हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखें। तो जी प्यारी प्यारी धूप निकली हुई है। बेशक के मौसम काफ़ी ठंडा है यहाँ पर, लेकिन फिर भी जो धूप में रहने का मज़ा है वो तो कुछ और ही है। तो जी ऐसा है कि मैंने सोचा कि बहुत दिनों के बाद व्लॉग आ रहा है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन आपने उसको बिल्कुल एंड तक देखना है, क्योंकि आज इसके अंदर बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें भी करने वाली हूँ, बहुत सी रेसिपीज़ एक साथ लेकर आई हूँ। और इसके अलावा अपनी ग्रॉसरी और अपनी शॉपिंग, ऐसा बहुत कुछ है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, और आपने बिल्कुल एक ध्यान के साथ, जिसे कहते हैं कि आपने मेरी वीडियो को वॉच करना है, क्योंकि आज आपकी बहन आई है जी बहुत दिनों के बाद एक बहुत ही लॉन्ग वीडियो लेकर। तो जी सोचा कि एक व्लॉग आपके साथ ऐसा शेयर करूँ कि जो ऐसा हो कि जिसको आप देखें। और सब लोगों को मेरी बातें सुनने का बहुत ज़्यादा शौक है, और उनका ख्याल है कि जी मैं रेसिपीज़ भी बहुत लेट लेट अपलोड करती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना 4-6 चीज़ें एक साथ ही बना के आज मैं अपलोड कर दूँ। तो जी ये है जी यहाँ पर कॉर्निश हमारे सिटी का, और इसके डिफरेंट आप एंगल्स जो हैं उससे उसको देख लें। देखिए कितना ही खूबसूरत बना हुआ है, कितनी रिफ्रेशिंग एयर। ये है कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, लेकिन ये कि यहाँ पर एक कल्चर डेवलप हुआ है कि जी जो भी बात है बस जी कॉर्निश पहुँच जाओ। तो इसलिए लोग जो हैं वो नॉर्मली पहुंच जाते हैं। अच्छा, आज मैंने आपको बताया कि आज के व्लॉग में आपके साथ मैं शेयर करूंगी कोई 5 से 6 रेसिपीज़, और इसके अलावा साथ ही साथ आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगी कि अगर हमें किसी से इश्क हो जाए तो हम क्या करें भाई, क्या करें। क्योंकि देखें, एक बात तो मैं आपको बता दूं, इस बारे में अपने आप को ब्लेम करने की ज़रूरत हरगिज़ भी नहीं है, क्योंकि ये जो दिलों में प्यार डालना अल्लाह ताला का काम है। अल्लाह ताला जब आपके दिल में किसी के लिए प्यार डाल देते हैं तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला से ही दुआ करें कि इसका कोई हल दे दें। देखें, अगर तो आपकी शादी उसी इंसान से हो जाती जिससे आपको प्यार है तो चले वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपकी शादी उस इंसान के साथ नहीं होती तो खुदारा उस इंसान का जीना हराम ना करें जिससे आपको प्यार नहीं है लेकिन उससे आपकी शादी हो चुकी है। तो ऐसा करें, अब सबसे पहले तो आपका माइंडसेट यही होना चाहिए कि जी आपने शादी जिससे होगी उसी से ही प्यार कर लेना है। पहले तो आप इस बात में पड़े ही ना, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखें। लेकिन अगर फिर भी ऐसा हो जाता है, अल्लाह की तरफ से होना लिखा है, तो भाई बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि आपके हक में अच्छा है तो आपको मिल जाए। लेकिन ये कि हम बात कर रहे हैं सिर्फ उस वक्त की अटैचमेंट की नहीं, हम बात कर रहे हैं जी अगर आपको इश्क हो जाए तो आपने क्या करना है। तो इसके लिए मैं आज आपसे वज़ाइफ भी शेयर करूँगी, मैं आपको बताऊँगी। मेरी पूरी कोशिश है कि आप अपने इस मेंटल जो आपका एक कंडीशन है इससे आप बाहर आ सकें। कुछ भी अगर आपको कुछ ट्रॉमेटाइज़ कर रहा है, लाइक आपको किसी के अपने उस ब्रेकअप के बाद आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, आपकी शादी नहीं हो सकी उस इंसान के साथ, तो फिर आपने मूव ऑन कैसे करना है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं, वो आज हम मज़े मज़े की अपने इस व्लॉग में करेंगे। तो आपको मैं बिल्कुल भी बोर होने नहीं दूंगी। प्यारे प्यारे सीन्स तो आप लोग देख ही रहे हैं। देखें जी क्या अल्लाह ताला की कुदरत, क्या कलर कम्बिनेशंस हैं, ग्रीन ब्लू। फिर देखें आसमान, आसमान पे भी हल्के हल्के बादल हैं, और पानी का कलर देख लें आप, नीचे देख लें घास दरख्त। मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला की कुदरत पे ना इंसान सुबहान अल्लाह कहता है कि कितनी खूबसूरत अल्लाह ताला की कायनात है। हम जितना भी अल्लाह ताला की निशानियों को देखें, हम अल्लाह ताला से करीब होते चले जाते हैं। अच्छा, तो फिर हम बात कर रहे थे आपके उसी टॉपिक के ऊपर मैं वापस आती हूँ कि अगर आपको किसी से इश्क हो जाता है तो फिर क्या करना है। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो आपने सबसे पहले कोशिश करनी है कि अपने आप को इस बात से बचा कर रखना है। ओके, जब आपने अपने आप को इस बात से पूरी तरह बचा के रखा, अपना दामन बचा के चले, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने लिखा हुआ था कि जी आप किसी से, आपको प्यार ऐसा हो जाए शदीद वाला, तो वो फिर हो भी गया आपको। और जब आपको वो प्यार हो गया तो उसके बाद अब क्या किया जाए। उसके बाद एक नई स्ट्रगल शुरू हो जाती है कि भाई हमारी शादी हो जाए। उसके लिए इंसान वज़ाइफ भी करता है, उसके लिए इंसान दुआएं भी मांगता है, तहज्जुद भी पढ़ता है। और इसके अलावा ये कि अगर वो आपको इंसान ना मिल सके तो उसके बाद आपकी शादी कहीं और कर दी जाती है। ऑब्वियसली घर वाले तो आपको नहीं ना बिठाएंगे, तो शादी तो कर दी जाएगी। तो अपने जहन में कुछ बातों को क्लियर कर लें। सबसे पहले तो जो आपकी वक्ती अटैचमेंट होती है उसको हरगिज़ भी आप अपने इश्क का नाम ना दें, क्योंकि वो आपको बार बार हो जाती है। तो वो आपको इश्क नहीं होता, वो आपको गलत फहमी होती है। तो इसलिए आपने बिल्कुल भी उसके ऊपर गौर नहीं करना। हाँ, अलबत्ता अगर आपको सीरियसली किसी के साथ अटैचमेंट हो गई है तो उस सूरत में फिर आप कमिटेड हैं, तो फिर उस सूरत में आप ज़रूर अल्लाह ताला से भी दुआ करें, और दुनियावी तौर पे भी कोशिश करें, क्योंकि इसमें कोई भी बुराई नहीं है कि अगर आपको कोई पसंद है तो उससे शादी कर ली जाए। और स्पेशली अगर आप लड़के हैं तो उस सूरत में तो आपको किसी का टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, और फ़ौरन से पेशतर उससे शादी कर लेनी चाहिए। और अगर आप लड़की हैं तो उस सूरत में भाई देख लो, अगर अगला बंदा मान रहा है ठीक है, नहीं तो फिर जहाँ पेरेंट्स कर रहे हैं वहाँ पर आप कर लें। अच्छा चलें जी, देखें पहली रेसिपी आ गई हमारी। मैं बना रही थी जी चिकन कौरमा। मैंने बल्कि ये समझ लें कौरमा भी नहीं है, बल्कि ये भुना हुआ गोश्त ही समझें आप इसको। ये करी है और चिकन की, और इसके ये देखें कितना मज़े का इसका मसाला भुन रहा है। मैंने एक्चुअली देखे थे इंडियन जो
उनकी कुकिंग वीडियोस वगैरह कि वो अपनी करीज़ वगैरह के साथ भी पूरी खाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना चिकन करी बनाई जाए और साथ में इसके पूरी बनाई जाए। पूरी फ्राई की है मैंने, और ये देखें ये जनाब ये तो हो गया मेरा चिकन का कोरमा फाइनल। बिल्कुल सिंपली मैंने जैसे लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज़ लिया, उसको भूना थोड़े से ऑयल में। फिर उसके अलावा उस अंदर मैंने सिंपली घर के ही सारे मसाले यूज़ किए, जैसे नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी, धनिया और ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और काली मिर्च। क्योंकि काली मिर्च जो है वो आपके जो आपकी चिकन कढ़ी है, आपका भुना हुआ चिकन है, उसको ऐसा फ्लेवर देगी कि बस आप मुझे दुआएँ देंगे। अच्छा, साथ ही साथ फिर मैंने सोचा कि पूरी फ्राई कर ली जाए, और जैसा कि अगर आपने मेरी प्रीवियस रेसिपीज़ देखी हों तो मैं हमेशा घर के आटे की पूरी को प्रेफ़र करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा ऑयल भी अब्ज़ॉर्ब नहीं करती और इतनी हैवी भी नहीं लगती, जैसे कि नॉर्मली मैदे की पूरी जो है वो फ़ील होती है। तो मैंने सिंपली जो आटा पड़ा हुआ था उसी से मैंने जी पेड़े बना लिए, बॉल्स बना ली, और उसके बाद मैंने एक उसको बिल्कुल पूरी की शेप में मैंने उसको रोलिंग पिन से उसे रोल किया, और उसके अलावा जनाब क्या किया कि ऑयल को हीट अप होने के लिए रखा। जब ऑयल अच्छे से हीट अप हो गया तो फिर उसके बाद मैंने अपनी पूरी को फ्राई कर लिया। और आपको मैं क्या बताऊं कि वाकई ये कम्बिनेशन सुपर्ब है कि जी आप क्या करें कि आप लें जी चिकन करी और साथ में लें पूरी। तो देखें ये भी हमें देखें यहाँ पाकिस्तान में एक माइंड सेट है हम लोगों का कि हम लोग पूरी जो है नॉर्मली हम लोग ये हलवा पूरी इस तरह के ही मतलब यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम लोग कहें कि हम इसे डिफरेंट करीज़ के साथ भी ट्राई करें। तो मैंने जो है इनकी जो इंडियन रेसिपीज़ है उनको देखते हुए ही, अगर आप मेरे चैनल पर देखें तो वहाँ पर मैंने आलू की सब्ज़ी भी रेडी की थी, जो कि पूरी के साथ बहुत ही फ्लेवरफुल लगती है। तो वो भी आप मेरी जो रेसिपी है उसको आप देख सकते हैं जाके, अगर आपको वो चाहिए तो जनाब ये देखें कितनी मज़े की पूरी है। तो आप ये खुद देखें कि ये रेगुलर आटे की पूरी है, तो इसमें क्या कमी लग रही है आपको। बस सिर्फ ये है कि मैं आपको बताऊं कि ये आपका जो रेगुलर आटा है ना, ये ऑयल को एब्जॉर्ब नहीं करता, और ये पूरी आपको बिल्कुल भी हैवी नहीं रहती। तो देखें जी कितनी ज़बरदस्त किस्म की पूरी रेडी हो गई है। तो जी ये तो हो गई हमारी 2 रेसिपीज़ कंप्लीट। अब चलेंगे हम थोड़ा-सा आगे, तो फिर जनाब हम बात कर रहे थे अपने टॉपिक पे, तो हम दोबारा अपने ही टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। अच्छा, क्या है कि अगर आप जिस भी इंसान से अगर शादी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है जिसको कि आप पसंद करते हैं, और उसकी फैमिली जो है वो बिल्कुल भी नहीं मान रही। तो उस सूरत में आपने क्या करना है जनाब कि आपने सबसे पहले तो आपने वो इस्तिखारा कर लेना है जो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, कि उस इस्तिखारे को करके आप देखें कि आया कि आपकी शादी उस इंसान से हो भी सकती है या नहीं हो सकती। क्योंकि ऐसा है कि उस इस्तिखारे के बारे में कि आप जिससे भी जब भी आप इस्तिखारा करेंगे अपनी शादी के लिए, तो जो भी इंसान होगा वो वही आपको ख्वाब में नज़र आएगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इवन ये है कि जब मेरी शादी थी तो मैंने वो इस्तिखारा किया था, और मुझे अपने होने वाले हस्बैंड जो हैं यही नज़र आए थे ख्वाब में, और मेरी शादी इन्हीं से हो गई थी। जबकि मीनवाइल उस वक़्त मेरे लिए फैमिली से भी 2 प्रपोज़ल्स थे, लेकिन साथ में ये भी इनका प्रपोज़ल था। तो फिर जब मैंने इन तीनों के लिए मैंने किया इस्तिखारा, क्योंकि फैमिली जो थी उसका जो रुझान था वो ज़्यादा फैमिली की तरफ ही था, लेकिन जो मेरा अपना माइंडसेट था वो मेरे होने वाले हस्बैंड की तरफ ही था, यानी कि मेरे मौजूदा हस्बैंड की तरफ ही था। और जो कि अगर वो ये सुन लेंगे तो उन्हें और बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और लेकिन मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जी देखिए मेरे हस्बैंड है तो इंसान को फ़ख्र से कहना चाहिए ना मुझे अपने हस्बैंड से प्यार है, तो मैं तो अल्लाह कहती हूँ कि मुझे प्यार है। अच्छा, साथ ही साथ बन रहा है जी मटर पुलाव। तो मटर पुलाव के लिए मैंने सबसे पहले प्याज को किया ब्राउन, ब्राउन करने के बाद उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। ये देखें जी मेरे पास फ्रोज़न मटर हैं, फ्रोज़न पीस हैं, ये मैंने ले लिए। और जनाब ये देखें इसको डालकर थोड़ा सा मैं भून लूँगी, फिर इसके अंदर जाएगा पानी, और पानी जाने के बाद कर लेंगे इसको सॉफ्ट। मीनवाइल जाएगा जिसके अंदर नमक, मैंने 1 गिलास चावल लिए थे। तो जी 1 गिलास चावल के अंदर तकरीबन 1.5 स्पून जो है वो नमक का चला जाता है, लेकिन क्योंकि मैंने इसके अंदर चिकन क्यूब्स यूज़ किए तो उस सूरत में मैंने सिर्फ नमक का 1 ही चम्मच इस्तेमाल किया, ठीक है। और साथ ही साथ देखें जिसमें जाएगा दही, और जाएगा टमाटर, और साथ ही साथ हरी मिर्चें जाएंगी। देखिए कितना ज़बरदस्त ही लुक तो अभी आ गई। आप इससे अंदाज़ा कर लें कि चावल कितने मज़े के बनने जा रहे हैं, यानी मटर पुलाव कितना मज़े का बनने जा रहा है। तो जी क्यूब्स मैंने इसलिए ऐड किए क्योंकि मुझे मटर पुलाव बनाना था, और मैं चाहती थी उसमें चिकन स्टॉक का फ्लेवर हो, तो इसीलिए मैंने उसमें क्यूब्स ऐड कर दिए। तो देखें जी अब ये हो गया है रेडी। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी पानी, क्योंकि अगर आपके चावल हैं पुराने तो उसमें जाएगा डबल पानी, अगर आपके चावल हैं नए तो फिर आपकी जो भी क्वांटिटी है, लाइक अगर 1 गिलास है तो उसमें 1.5 गिलास पानी चला जाएगा।
चावलों में, ठीक हो गया। तो जी फिर उसके बाद इसको हम बॉयल होने देंगे, देन इसके अंदर हम चावल का ऐड कर देंगे और उसके बाद जब इसमें टनल्स बनने लगेंगी तो चावलों को दे देंगे दम। और दम देने के लिए हमेशा से मेरा वही फार्मूला आपने फॉलो करना है कि जी नीचे आएगा तवा, तवे के ऊपर जाएंगे चावल, क्योंकि फिर आपकी नीचे वाली जो लेयर है वो तो जलने से बच जाएगी ना। फिर आपको पता है कि फिर आपको ससुराल में जाके बातें सुननी पड़ेंगी कि माँ ने कुछ भी सिखा कर नहीं भेजा, और आपकी आपकी मदर भी यही कहेंगी कि बेटा वहाँ जाके मेरा नाम रोशन करोगी ना, अगर ऐसे ही उल्टे सीधे काम करोगी। तो इसलिए अभी से ये टिप्स जो है उनको सीख लें। मैं आपको यही बता रही हूँ कि देखें अब ये जो आपकी चावल हैं बिल्कुल दम के लिए रेडी हो जाएंगे, तो आपने इनको दम जब लगाना है तो उस सूरत में पहले नीचे रखना है तवा, और तवे के ऊपर रखें अपने चावलों का बर्तन, ताकि इस वजह से आपके चावल बिल्कुल भी नीचे नहीं लगेंगे। जब एक एक दाना अलग होगा तो अम्मी भी तारीफ़ करेंगी और सासू माँ भी तारीफ़ करेंगी। तो इसलिए देखें तारीफ़ें ही तारीफ़ें आपने समेट लेनी। देखें कितनी ज़बरदस्त लुक आ गई। अब मैं देने लगी हूँ जी इसको दम, और दम हम खोलेंगे 10 मिनट के बाद, और फिर मैं आपको चावलों की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त चावल रेडी हुए थे जी। ये देखें जी स्टीम आ गई है मेरे मोबाइल के कैमरे के ऊपर, और देखें जी ये देखें रखा तवा, देखें, देख लो लड़कियों सीख लो, जाके अपनी माँओं का नाम रोशन करना है, जाके ससुराल में शौहर को भी अपना बनाना है और ससुराल वालों को भी अपना बनाना है। तो ये देखें जी ये हो गया चावल दम के लिए रेडी, और उसके बाद 10 मिनट के बाद इसको ओपन करेंगे और उसके बाद यम्मी यम्मी हमारा मटर पुलाव रेडी हो जाएगा। तो अच्छा ये मेरा वैसे फ़ेवरेट एक कॉम्बिनेशन है मेरी शादी से पहले का भी, कि मैं मटर पुलाव और साथ में मसूर की दाल, यानी जो ऑरेंज वाली दाल होती है ना धुली हुई, वो मसूर की दाल, और साथ में आलू चिकन के कबाब, आप यानी जो आलू चिकन कटलेट्स भी जिनको कहते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती ये कॉम्बिनेशन मेरा कितना फ़ेवरेट है, ये मेरा मोस्ट फेवरेट कॉम्बिनेशन है। तो जी मीनवाइल मैंने चावलों का दम खोल दिया, तो देखें जी क्या लुक आ गई ज़बरदस्त किस्म की। अच्छा चले जी अब अपनी मसूर की दाल पे आ जाते हैं। तो जी मसूर की दाल का बनाने का क्या तरीका है ये भी मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूँ, कि सब लड़कियाँ जिनको कुछ भी करना नहीं आता तो भाई बच्चियों सीख लो, जल्दी जल्दी अपनी आप ही से सीख लो, क्योंकि ये एक्सपीरियंस बोल रहा है इस वक्त जो है आप लोगों के फ़ायदे की बात हो रही है। क्या करना है जनाब, ये देखें ये मेरा फेवरेट मसाला बॉक्स जो है ना, ये जब मैंने मसूर की दाल को डाल दिया थोड़ा पानी में, यानी इसका लेवल इतना हो कि दाल से थोड़ा ऊंचा हो, लाइक आपकी एक पोर जितना ऊपर पानी रखें। उसके बाद इसमें जनाब रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ये सब इसके अंदर डालना है। साथ ही साथ इसमें जाएगा एक छोटा सा प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर और हरी मिर्चें, और उसके बाद इसको बॉयल होने के लिए रख दें। देखिए कितना सिंपल सा फार्मूला, और ये दाल बहुत जल्दी से गल भी जाती है, ठीक है। तो इसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे जी बघार। बघार मतलब तड़का भी इसको पंजाब में कहा जाता है, हम तो तड़का ही बोलते हैं, लेकिन जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं वो ज़्यादातर इसको बघार बोलते हैं। तो ठीक है जी, वो अब आपकी मर्ज़ी है, उसमें आप चाहे ज़ीरा डाल दें। वैसे मैं लहसुन और अदरक का लगाती हूँ, उसके अलावा आप चाहें तो उसमें हरी मिर्चें ऐड कर लें, कुछ भी कर लें। इवन जो आपका तड़का होता है ना, इसके अंदर अगर आप थोड़ी सी काली मिर्च डाल दें ना, और उसके बाद अपनी दाल के ऊपर अगर आप वो तड़का डालेंगे, तो आपको मैं बता नहीं सकती कितनी ज़्यादा वो फ्लेवरफुल हो जाएगी और कितनी ज़्यादा उसके अंदर से खुशबू आएगी। वो उसका उसका एकदम से, यानी आप समझें कि उसकी एक लुक ही बिल्कुल चेंज हो जाती है। जो आपकी दाल है ना, ये बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आपने किसी बाहर से किसी रेस्टोरेंट वगैरह से ली है। तो ये देखें जी ये इसमें मैं नमक भी ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसको पकने देंगे आराम से। देन जब ये पानी इसका कम हो जाएगा, दाल हमारी सॉफ्ट हो जाएगी, तो देन सिर्फ हमने इसके ऊपर तड़का ही लगाना है। तो देखें जी ये अब ये पक रहा है, तो देखें इसकी तो शक्ल ही इतनी प्यारी लग रही है। मैं आपको बता रही थी कि मुझे तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा लगता है जी, मटर का पुलाव और ये ऑरेंज वाली दाल, और साथ में आलू चिकन के कटलेट्स। ठीक हो गया जी, चलें ये हो रहा है। और अच्छा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो आपने कर लेना है पसंद की शादी, अगर आप जिनसे करना चाहते हैं आप वो इस्तिखारा कर लें, वो मेरे चैनल पे डिटेल से मौजूद है, ठीक है। वो आप जाएँ वो वाली वीडियो वॉच करें और वहाँ से कर लें इस्तिखारा। अब हमने फ़र्ज़ किया कि मेरी खुशकिस्मती कि जैसे मुझे अपने हस्बैंड नज़र आए, अगर आपको भी वही नज़र आ जाते हैं जी जिनको आप जो आपको पसंद है, तो फिर आपने नेक्स्ट क्या करना है। तो फिर नेक्स्ट आपने ये कि उसके बाद अब आप लग जाएँ दुआएँ करने के लिए, ठीक हो गया। आपने सूरह फुरकान की आयत नंबर 74 यानी 74 आपने पढ़नी है कसरत से। रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। ये जो आयत मुबारका है ना, ये आपने मुसलसल इसका विर्द रखना है अपने उसी इंसान की नीयत से जो आपको इस्तिखारे में नज़र आए। अच्छा उस इस्तिखारे की एक और आपको बात बता दूँ। अच्छा मीनवाइल आप ये दाल की फ़ाइनल लुक देख लें कि इसके ऊपर देखें मैंने फ़ाइनल जो गार्निशिंग की है वो क्या की है। ऊपर डाला है गरम मसाला, थोड़ी काली मिर्च और साथ में धनिया और थोड़ा पुदीना और साथ ही साथ हरी मिर्चें। तो देखें ये है मेरी दाल की फ़ाइनल लुक। तो मेरी फ़ेवरेट क्यों ना हो, इसको तो मैं बगैर किसी चीज़ के सिर्फ स्पून्स के साथ भी खा सकती हूँ।
क्योंकि मुझे ये इतनी पसंद है। अच्छा, तो आपने क्या करना है, अच्छा मैं आपको इस्तिखारे की बात बता रही थी कि उसकी बात ये है कि अगर तो आपको अपना लाइफ़ पार्टनर जो आपको पसंद है, अगर तो वही नज़र आ जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको उनका पता है कि जी वो कौन इंसान है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि वन ऑफ़ द ऑप्शंस है और वो आपको आ गया तो भी आप उस सूरत में उसको जानते हैं। लेकिन इन केस आपको कोई अननोन पर्सन नज़र आ गया अपने उस ख्वाब में, अपने उस इस्तिखारे में, तो उस सूरत में आपने वही इंसान जो आपको नज़र आया है, वो अपने उसी को ज़हन में रखते हुए ये सारा कुछ करना है। आपने ये सूरह फुरकान की आयत नंबर 74 जो है, आयत नंबर 74, इसका आपने कसरत से विर्द शुरू कर देना है उसी इंसान के तसव्वुर के साथ। आप यकीन करें इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो इंसान आपको कभी भी तकलीफ़ नहीं पहुँचाएगा, हमेशा आपका ख़्याल रखेगा। अल्लाह ताला उसको आपकी आँखों की ठंडक बना देंगे। इंशाल्लाह उससे जो आपको औलाद मिलेगी, वो भी आपकी आँखों की ठंडक बनेगी। तो आपने ये सबसे पहला एक ये वज़ीफ़ा शुरू कर दिया। दूसरा, आपने हर नमाज़ के बाद आपने एक तस्बीह पढ़नी है, व खलक़नाकुम अज़वाजा या वाहिदो। ये तस्बीह आपने हर नमाज़ के बाद पढ़नी है। अगर आप हर नमाज़ के बाद नहीं भी पढ़ सकते हैं, तो आप सुबह और शाम पढ़ लें। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो भी आपकी मंज़िल है, जो भी आपकी डेस्टिनेशन अल्लाह ताला ने जो भी आपके लिए लाइफ़ पार्टनर रखा है, आप इंशाल्लाह ईज़िली उस तक पहुँच जाएँगे, ठीक है जी। और अगर आपको है जी बड़ा ज़ोरों का इश्क और आपने कहा कि जी हमारी बहन हमें बता रही है इस्तिखारे का हम नहीं करने वाले क्योंकि हमें तो शादी करनी उसी इंसान से, अब कोई दूसरा नज़र आ गया तो ये तो नया फड्डा पड़ गया। तो आपने ये सोचा कि भई हमें तो शादी करनी है उससे, तो फिर उस सूरत में आप उस इस्तिखारे की तरफ नहीं जाएँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला से दुआ करें। मैं आपको एक अपने एक तजुर्बे की बात बताती हूँ कि आपको कोई भी चीज़ चाहिए हो ना, आपको कोई किसी इंसान से प्यार है, आपकी वैसे ज़िंदगी में कोई ख्वाहिशात है, कोई आपका मकसद है, आप तहज्जुद में दुआ करना शुरू कर दें। और इसके अलावा मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊँ कि तहज्जुद की नमाज़ के टाइम आपने 2 नफ़ल पढ़ने हैं हाजत के, अपनी उसी इंसान से शादी की नीयत से, और साथ ही साथ आपने 3 मरतबा सूरह यासीन पढ़नी है। और उसके बाद आपने दुआ करनी है, तो अल्लाह ताला के हुक्म से इंशाल्लाह इंशाल्लाह चीज़ें आपकी फ़ेवर में आना शुरू हो जाएँगी और आपकी अपनी जो जो आप जिस भी इंसान से चाहते हैं शादी हो जाएगी इंशाल्लाह। और जो आपका इश्क वाला प्रॉब्लम है ना जी, वो इंशाल्लाह वो एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा फाइनली शादी की सूरत में। और देखें, इससे ज़्यादा खूबसूरत बात कोई नहीं हो सकती कि जो आपको पसंद है उसी इंसान से आपकी शादी हो जाए। तो फिर उस सूरत में इंसान को अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि अल्लाह ताला जब आपकी वो मुराद पूरी कर दें, तो उसके बाद उस इंसान की नाकदरी ना करें, कभी भी उस इंसान की नाकदरी ना करें। जब अल्लाह ताला ने इतनी दुआओं के बाद आपको दिया और उसके बाद अगर आप वैसा करेंगे तो ये नाशुक्री में आएगा। और आपको एक बात बता दूँ, अच्छा साथ ही साथ देख लें जी, ये मेरे आलू चिकन के जो कबाब हैं ना, वो रेडी हो रहे हैं। मैंने आलू और चिकन बॉयल करके रख लिया था और उसके अंदर मैंने धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और प्याज, वाइट वाली प्याज मैंने ली थी, उसको मैंने चॉप करके रख लिया। बीच में मज़ारे हैं मसाले, नमक, सुरख मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, और साथ ही साथ जी गरम मसाला, चाट मसाला और काली मिर्च पाउडर, ये मैंने सारे मसाले इसमें यूज़ किए और बहुत ही टेस्टी ये कबाब बने थे। तो चलें, ये मैं इनको सारा मैश कर रही हूँ, उसके बाद फ्राई करके आपको दिखा देती हूँ। तो जी बैक टू द टॉपिक तो टॉपिक जो है वो आज का बहुत इंटरेस्टिंग है। सिर्फ़ इसलिए मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया कि आपका इंटरेस्ट एंड तक बना रहे। तो ये देखें, इसकी लुक चेक करें कितनी खूबसूरत लग रही है हमारे कटलेट्स की। अब इसको देंगे शेप और शेप के बाद करेंगे फ्राई, और फ्राई करने के बाद कबाब हो गए रेडी। तो जी ये था वो टोटल कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको दिखाया। देखें, पहले शुरू में मैंने आपको 2 रेसिपीज़ बताई, उसके बाद अभी मैंने आपको 3 रेसिपीज़ बता दी, तो ये टोटल तो 5 रेसिपीज़ हो गई। अभी मैं आपको बताती हूँ, अभी हमारी वीडियो कहीं मिड में भी नहीं पहुँची और अभी हमारे पास आगे भी रेसिपीज़ मौजूद हैं। तो ठीक है, आप प्लीज़ मेरे साथ कनेक्टेड रहिए और हरगिज़ भी वीडियो को स्किप नहीं करना, वरना कोई भी काम की बात जो है वो स्किप हो गई तो आपकी जो लव स्टोरी है वो अधूरी रह जाएगी। ये बात आप याद रखें, ठीक है? तो जी चलिए, मैं आपको ये बता रही थी कि वो इंसान जब आप जिससे आपकी शादी हो जाए तो अप्स एंड डाउन्स तो आएँगे। स्पेशली जब हम पहले किसी रिलेशनशिप में होते हैं तो उस वक़्त हालात कुछ और होते हैं, लेकिन जब हम मैरिड लाइफ़ में आ जाते हैं तो उस वक़्त हालात कुछ और हो जाते हैं। तो इसलिए उस वक़्त जब अगर आपने उस इंसान का साथ दिया, अगर आपने उसकी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम समझा, आपने उसको प्यार किया, छोड़ दें इस बात का पीछा कि वो अब आपसे प्यार नहीं करता, शादी हो गई, पहले करता था, अब नहीं करता, इस बात का पीछा छोड़ दें। आप ये सोचें कि आपने उससे प्यार करना है। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ पूरी की थी, अल्लाह ताला ने आपको दिया था वो इंसान, वो नेमत आपको दी थी, तो आप उससे प्यार कर लें। छोड़ दें इस बात का पीछा कि अब वो पहले जैसा नहीं रहा, हालाँकि वो पहले जैसा ही होता है। लेकिन क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस उसके के मुताबिक वो पूरा नहीं उतर रहा होता, तो इस वजह से हमें ये लगता है कि वो इंसान शादी के बाद चेंज हो गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ठीक है जी,
तो आपने क्या करना है, आपने उस इंसान की कदर करनी है, उस इंसान को आप प्यार दें, इज़्ज़त दें और उसको इतना प्यार दें, उसको इतना अपनापन दें कि फिर बिलाखिर वो आपका ही है, वो कहीं गया भी नहीं था और फिर यकीनन वो आपका ही होगा। तो चलें जी, मीनवाइल आ गई हूँ मैं पांडा, मुझे करनी थी ग्रॉसरी बहुत सारी, क्योंकि जी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है। कोई भी डिश रेडी करनी हो तो बस जी क्या होता है, फ़ौरी तौर पे याद आ जाता है कि ओहो! ये चीज़ तो नहीं है, तो चलो जी चलो पांडा चलते हैं। तो जी मैं आ गई थी पांडा, यहाँ पर आकर मैंने कर दी ग्रॉसरी स्टार्ट। अब यहाँ पर बहुत सारे इस वक्त ऑफ़र्स लगी हुई थी, क्योंकि यहाँ पर था जी सऊदी फाउंडेशन डे, यौम तासीस जिसको कहा जाता है, तो उस वजह से यहाँ पर बहुत सारे डिस्काउंट्स लगे। तो मैंने क्या किया कि जी मैंने उठा ली फटाफट बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जनाब आपको पता है आपकी बहन कितनी शौकीन है स्नैक्स की, तो जी मंचिंग मंचिंग चलती रहती है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि सबसे पहले तो अपना ये वाला काम करूँ ना, ये ना हो तो बस फिर मुझे तो सुकून नहीं होता मेरी ज़िंदगी में। तो आपको अब आहिस्ता-आहिस्ता आप सारे आइटम्स देखते चले जाइएगा। अच्छा, आपको ये लगेगा कि शायद ये बेचारी अकेली बदरू जो है वो भटक रही है पूरे मॉल में, ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग थे। लेकिन मैंने जानबूझकर जब मैंने वीडियो बनाई तो जो-जो मैं चीज़ें मैं जा ही उन सेक्शंस में तब रही थी जहाँ जब वहाँ पर कोई नहीं था, ताकि मुझे वीडियो बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अगर आपने मेरी पहली वीडियोज़ देखी हों तो मैंने उसमें भी ज़िक्र किया था कि यहाँ पर अगर सोशल मीडिया के हवाले से यहाँ पर एक बाकायदा स्ट्रिक्ट पॉलिसी है। उसमें ये है कि आप लेडीज़ वगैरह को या किसी लोगों को ऐसे आप विदाउट कंसेंट नहीं ले सकते। तो यही वो वजह है कि मैं किसी को भी बीच में अपनी वीडियो के नहीं आने देती। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं वीडियो जो है वो मेरा जैसे जो भी व्लॉग मैं बना रही हूँ तो अपने काम से काम रखूँ, मेरे व्लॉग में कोई भी ना आए। तो इस वजह से ये देखें जी, ये मैं आपको दिखा रही हूँ सारा, ये आप देखें, आप एंजॉय करें और साथ ही साथ हम अपने टॉपिक के ऊपर बातें करते हैं मज़े-मज़े की। क्योंकि अब आपका हाथ पकड़ के जनाब पहले करानी है आपकी शादी, शादी कराने के बाद आपको मैंने टोटके बताने हैं कि आपने जाके अपने हस्बैंड का दिल कैसे जीतना है। हाँ, जो मेरे चैनल पे मेरे भाई मौजूद हैं उनको मैं ज़रूर टिप्स दूँगी कि उन्होंने अपनी बेगमात का दिल कैसे जीतना है। तो जी लड़कियों, आप लोगों ने तो क्या करना है, आप लोगों को मैं साथ-साथ टिप्स भी देती रहती हूँ, अच्छी-अच्छी घर बसाने की वज़ाइफ भी बताती रहती हूँ। आप लोगों को रेसिपीज़ भी इसीलिए सिखाती हूँ कि भई जाकर सुघड़ लड़कियाँ अपने स्किल्स दिखाओ और जाके दिल जीत लो अपने हस्बैंड का। और जो लड़के हैं उनके बारे में मैं ये कहूँगी कि भई आप लोग जो हैं वो एप्रिसिएशन में कंजूसी ना किया करें। मुझे जो है वो अपने हस्बैंड से एक चीज़ का ये रहता है थोड़ा कि वो एक्सप्रेसिव बहुत कम है, वो एक्सप्रेसिव नहीं है। तो वो मेरा ये बहुत ज़्यादा दिल चाहता है कि वो मेरी बहुत सारी तारीफ़ें करे। देखिए जी, एक दुनिया है जो आपकी आप ही की तारीफ़ें करती है ना, तो देखें अब ये एक मसला ये है कि सारी दुनिया आपकी आप ही की तारीफ़ें करे और उनके हस्बैंड उनकी तारीफ़ ना करें। तो फिर जो है ना वो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ील होती है। मैं उनसे कहती हूँ मुझे पता है ऐसी बात नहीं है कि वो मुझे पसंद नहीं करते हों या उन्हें मेरी कोई बातें बुरी लगती हो, लग भी सकती हैं लेकिन वैसे लगती नहीं है उनको। लेकिन ये कि बात ये है कि अगर अब वो थोड़ी तारीफ़ कर दें तो उससे ये है कि मुझे थोड़ी हौसला अफ़ज़ाई हो जाए कि मैं कहूँ कि देखा ना मैं वाक़ई अच्छी हूँ। क्योंकि आप ये देखें कि कोई इंसान ऐसा होता है कि सारी दुनिया एक तरफ होती है और वो इंसान एक तरफ होता है। बिल्कुल कुछ ऐसी स्टोरी आपकी आप ही की है कि मैंने अपने हस्बैंड से इतना प्यार किया है कि मुझे यही लगता है कि भई सारी दुनिया की तारीफ़ें एक तरफ और जो मेरे हस्बैंड की तारीफ़ है वो है एक तरफ। क्योंकि देखें, एक अगर हम उस चीज़ की को वैल्यू करें ना, लाइक अगर देखें शादी से पहले मेरे दिल में था, यानी कि मेरे दिल में एक चीज़ थी कि भई मेरी शादी इस इंसान से ही हो। ऐसा नहीं कि मैं आप ये कहें कि जी कोई हाथों में हाथ डाल के घूम फिर रहे हैं हम या ये कुछ ऐसा कुछ नहीं। लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली हम अगर हमारी कोई फैमिली टर्म्स हों या हम मिलने जुलने वाले हों या हमारा प्रोफेशनली कोई लिंक हो, किसी भी हवाले से हम एक दूसरे को जानते हों और आपको कोई इंसान पसंद आ जाए तो इंसान दिल ही दिल में उस इंसान को पसंद करने लगता है और फिर ढेरों दुआएं करने लगता है कि या अल्लाह ये इंसान कितना ज़बरदस्त है ना, अगर इससे मेरी शादी हो जाए तो कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है। तो उस सूरत में भी ये है कि आपको जब अल्लाह ताला वो आपकी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं, आपको इंसान दे देते हैं, तो फिर उसके बाद उस इंसान की कदर करें, उस इंसान को प्यार दें, उस इंसान को इतनी रिस्पेक्ट दें, उसको उसकी अहमियत का इतना एहसास दिलाएँ कि उसको पता चले कि वो कोई ख़ास इंसान है, ठीक है? तो ये देखें जी, ये लड़कियों सुन लो, ये छोटी-छोटी टिप्स हैं हस्बैंड को अपना बनाने के लिए, उनको अपनाइयत का एहसास दिलाने के लिए। तो इसलिए ये है कि अगर वो थोड़ी कंजूसी करते हैं, एक्सप्रेसिव नहीं है, तो एक आप एक्सप्रेसिव हो जाएँ, इसमें ऐसी क्या बात है? आप थोड़ी ज़्यादा तारीफ़ कर दें, वो भी फिर बिलाखिर कभी ना कभी तो आपकी तारीफ़ कर ही देंगे ना। तो मैं भी अब इसी फ़ॉर्मूले के ऊपर चल रही हूँ कि जनाब ये आहिस्ता-आहिस्ता कुछ तो एक्सप्रेसिव हो ही जाएँगे ना वक़्त के साथ-साथ। तो वैसे भी ये है कि जो इंसान जो है आपके दिल से करीब हो, वैसे ही उसकी सारी गलतियाँ माफ़ होती हैं। तो ये देखें, साथ ही साथ ये मैं वेजिटेबल सेक्शन में भी आ गई हूँ। मैंने इतनी बातें की हैं आपके साथ कि मुझे पता ही नहीं चला पीछे कौन-कौन से सेक्शंस गुज़र गए। यकीनन आपने तो देख ही लिए होंगे। तो
ऐसा है कि ये देखिए मैं वेजिटेबल सेक्शन पे आ गई थी और फिर मैंने यहाँ से कुछ वेजीज़ लेनी थी, क्योंकि आपको पता है मुझे जैसे कि पोटैटो चिकन कटलेट्स तो हमेशा ही बनाने होते हैं। अगर आपने मेरी चिकन रेशा कबाब की रेसिपी देखी हो तो इवन उसमें भी मैं कुछ फ्लेवर चेंज करने के लिए छोटे-छोटे 2 पोटैटोज़ जो हैं वो यूज़ करती हूँ। तो ये देखें जी, ये सारा वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का सेक्शन है, तो मैंने क्या किया कि ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ से अपनी ग्रॉसरी साथ-साथ ले रही हूँ, फाइनलाइज़ कर रही हूँ। तो और साथ ही साथ डिस्काउंट्स भी चेक कर रही हूँ, क्योंकि डिस्काउंट से शॉपिंग करने का ना क्या ही मज़ा है। क्योंकि हम आप ये देखें कि हमारे सामने जितनी मर्ज़ी चीज़ें हों ना, लेकिन जो जो मज़ा जब सेल हो, कोई डिस्काउंट हो, तो हम लेडीज़ को अपना ही एक हमारी थॉट होती है कि भई हम लोग अब जाएँगे। ये देखें जी, अब मैं आ रही हूँ पांडा से बाहर, तो यहाँ पर मैंने लिए थे कुछ परफ्यूम्स मतलब इत्र जो होते हैं यहाँ पे, ऊद जिसको बोलते हैं, आई डोंट नो कि इसकी क्या डिटेल है। लेकिन ख़ैर मुझे तो ये स्मेल्स इतनी कोई नहीं पसंद है यहाँ की, लेकिन ये कि क्योंकि मुझे पाकिस्तान में गिफ्ट देने थे, तो इस वजह से मैंने फिर प्योर सऊदी जो इत्र है, जो ऊद है, वही लिया था। तो जी, ये मैंने लिया यहाँ से और उसके बाद मैं जनाब कुछ याद आ गया था दोबारा तो बजाय इसके कि मैं एग्ज़िट करती, तो मुझे वो याद आ गए कुछ 1-2 आइटम्स, तो मैंने कहा चलो जी फटाफट से ये भी ले लेते हैं। तो वो मैं लेने के लिए आ गई और अभी मैंने बिल नहीं करवाया था, क्योंकि तो इसलिए फिर ये देखें, ये मैं आपको जो दिखा रही हूँ ना, यहाँ ये फ़ेमस हलवे हैं यहाँ के, सऊदीया के, बहुत ही फ़ेमस। इनके ऊपर भी जो है डिस्काउंटेड प्राइसेस लगी हुई थी, तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। अच्छे होते हैं नो डाउट, मुझे भी पसंद है, लेकिन ये कि वैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कितनी डिफरेंट टाइप्स के हैं। अब पता नहीं मैं फ़ोकस कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही, लेकिन जनाब ये यहाँ पर देख लें जी, बड़े ज़बरदस्त ज़बरदस्त किस्म के आइटम्स आए हुए थे। और साथ ही साथ ये देखें, ये है एग्स का सेक्शन और इसके आगे है, इससे ऑनवर्ड है जी मीट का सेक्शन। यहाँ पर सारे ऑयल्स वगैरह हैं जी, और सारा ये देखिए जी, मैं एक और सेक्शन में एंटर हो चुकी हूँ और यहाँ पर ये सारे आप आइटम्स देख ही रहे हैं। तो मैंने जी जो जो मेरी चीज़ें मुझे लगा कि रह गई हैं, जैसे टी वगैरह, तो वो फिर मैंने ले ली थी। और क्योंकि देखें जी, सारा कुछ हो जाता है, लेकिन चाय के बगैर तो फिर गुजारा नहीं होता। टी जो है, वो टी बैग्स हमेशा रेडी होने चाहिए कि आप फ़ौरी तौर पर चाय बनाएं। और ये है जी वो चाय जिसने मेरा नाम डुबो दिया था, मैं पाकिस्तान जाती हुई लेके गई थी और इसने वहाँ जाकर जी हाथ उठा दिए, इसने कलर ही नहीं निकाला। मैं हज़ार तारीफ़ें करके लेके गई इसको, और वहाँ जाकर पता चला कि जनाब में कलर ही नहीं निकल रहा। तो वो बस मुझे बहुत ज़्यादा मेरे लिए एम्बैरेसिंग था। आई डोंट नो ऐसा क्यों, हालाँकि इसके टी बैग्स मैं यहाँ यूज़ करती हूँ मैं, लेकिन मैंने यहाँ कभी लूज़ टी इसकी यूज़ नहीं की, और वहाँ पर मैं लूज़ टी ही लेकर गई थी और फिर क्या हुआ कि इसने मेरा नाम डुबो दिया। तो जी मैं इतने बड़े-बड़े पैक्स लेके गई और कुछ भी नहीं बना। ये हैं जी सारी यहाँ की सॉसेस वगैरह, जो ये आगे हैं जी सारे हमारे आटा और मैदा वगैरह, ये सारा वो सेक्शन आ गया, राइस चीनी वगैरह का। तो चलें, ये सारी ग्रॉसरी तो चल ही रही है, आप लोग देख ही रहे हैं, तो बैक टू द टॉपिक अगेन। और दोबारा मैं आपको लेकर चलती हूँ आपके फेवरेट टॉपिक की तरफ, कि आपको हो गया था इश्क और इश्क के बाद आपको करनी थी शादी और आप फंस गए थे जी बहुत बुरी सिचुएशन में। तो मैंने आपको बिल्कुल इस्तिखारे से शुरू कराया, देन मैंने आपको उसके लिए वज़ाइफ बताए, वज़ाइफ बताने के बाद मैंने आपको उसके लिए प्रैक्टिकल भी कुछ इम्प्लिकेशंस बताई उसकी। और ऑनवर्ड्स अब मैं आपको बताती हूँ एक बहुत ही अजीबो-गरीब सिचुएशन, जिसमें अल्लाह ताला कभी भी किसी को ना लेकर जाएँ, जिसमें कि लोग ट्रॉमाटाइज़्ड फ़ील करते हैं कि भई वो बहुत एक ब्रेकअप से जब इंसान गुज़रता है, तो वो कितनी बड़ी जो है वो एक इंसान के लिए तकलीफ़ होती है। वो जो पेनफुल टाइम है, वो वही इंसान जान सकता है जिसके ऊपर वो गुज़रता है। तो जी क्या है उस सूरत में कि अगर आपको खुदा ना ख़ास्ता आपकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद या तो अगला बंदा चीटर निकला या अगली बंदी चीटर निकली, अब क्योंकि ऐसा ना हो कि जो मेरे भाई हैं वो समझें कि जी मैं सिर्फ लेडीज़ की साइड ही ले रही हूँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्योंकि अच्छे दिल का कोई इंसान जो है वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो कोई मेल हो या फीमेल हो, इसमें कोई भी हम दो राय नहीं रखते। और दूसरी बात ये कि अभी फ़ी ज़माना कुछ ऐसा है कि जो फीमेल्स हैं वो इस कदर कहना चाहिए कि कुछ क्या कहूँगी मैं, कि कुछ ओवर हो गई हैं, अपनी लिमिट से बाहर हो गई हैं, कि वो भी चीट करने लगी हैं, वो भी 4-4 6-6 अफेयर्स एक साथ चला लेती हैं। लाइक वो भी एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लड़कों को लेती हैं, उनमें से कोई एक वो कहती है कि चलो जी इनमें से जो भी मान गया तो वो सही होगा।
यानी इस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह बनाकर दूसरों को यूज़ करती हैं, तो उस सूरत में दिल तो हर इंसान का एक जैसा है। तो जब हर इंसान का दिल एक जैसा है, तो उसमें यही बात आ जाती है कि फिर वो चीटिंग चाहे किसी लड़की के साथ हो, चाहे किसी लड़के के साथ हो, तो वो जो दिल है, जो दिल दुखता है बेसिकली, वो तकलीफ़ तो एक जैसी ही होती है। तो इसलिए ऑनेस्टी जो है उसको हम बिल्कुल टैग नहीं कर सकते कि ये जी और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ फीमेल्स के साथ है ऑनेस्टी, और मेल्स के साथ नहीं है। ये दोनों के साथ ही बिल्कुल ये बात 100% मौजूद है कि अच्छे जहाँ ख़वातीन मौजूद हैं, वहाँ पर अच्छे मर्द हज़रात भी मौजूद हैं जो अच्छे दिल के हैं और अच्छे, यानी अपनी अच्छी इंटेंशंस के साथ होते हैं। तो उस सूरत में क्या है, लेकिन फिर क्या हुआ कि किस्मत में नहीं था। अब हमारी जो स्टोरी है वो थोड़ी टर्न ले गई है। क्या हो गया कि जी बात यहाँ पर पहुँच गई है कि जी इश्क भी हो गया, कोशिश भी की, दुआएं भी मांगी, लेकिन शादी नहीं हो सकी। और मीनवाइल आ गया एक अदद विलन का रिश्ता। तो जो विलन के रिश्ते की एंट्री हुई है ना, अम्मी अब्बू लग गए हैं जी उसके ऊपर ज़ोर लगाने के इसी से शादी करनी है। अब आपने दिल को पकड़ लिया कि हाय मुझे तो किसी और से प्यार है, मैंने तो दिन रात उसको सोचा है, मैंने तो उसके अलावा दिल में किसी को जगह ही नहीं दी। मैंने उसको इतना 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 प्यार किया, मैंने उसको फ़ील किया है, मैंने उसके साथ अपना फ्यूचर प्लान किया, मैंने सब कुछ किया, लेकिन मेरी शादी तो किसी और से होने जा रही है। मतलब कोई भी केस हो सकता है कि वो उसने आपको चीट किया, छोड़ के चला गया, या इस सूरत में कि आप दोनों आपस में बिल्कुल सिंसियर थे, लेकिन कुछ ज़माने की जो कह लें फैमिलीज़ की वजह से आप लोग एक नहीं हो सके। तो उस सूरत में जो है आप लोगों का ब्रेकअप ड्यू था, तो वो जी हो गया, और हो जाने के बाद अब आप भी ट्रॉमा में हैं, आपका जो एक्स था वो भी ट्रॉमा में है, और अब आप लोगों को आ गए हैं अपने-अपने प्रपोज़ल्स। अब ये वो पॉइंट है जहाँ पर मैं आपको ये कहूँगी कि तमाम तर दुआओं के बावजूद अगर आपकी कोई दुआ कबूल नहीं हुई और उसके बाद भी आपको जो है कोई और आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, तो ये एक बहुत ज़्यादा मुश्किल बात है जो कि मैं यही कहूँगी कि जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, लेकिन अगर आपके ऊपर वो सिचुएशन खुदा ना खास्ता आ गई है, तो उस सूरत में आपने क्या करना है कि आपने फिर उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करनी है। अब क्या है कि जी आप उसको कोशिश तो कर रहे हैं प्रैक्टिकली, जी जी अम्मी कह रही हैं कि जी वो आपको देखने आ गए हैं फलाने लोग, तो जी रेडी हो जाओ, तो जी आपको रेडी भी होना है, अपने उसी उसी फेस के साथ, उतरे हुए फेस के साथ आपको रेडी भी होना है, आपको उनके सामने पेश भी होना है, उनसे मिलना भी है, देन आपकी इंगेजमेंट भी हो जाती है, या आपका निकाह हो जाता है, देन आपकी रुखसती हो जाती है। तो ये सब प्रोसेस जो है उससे आप गुजर रहे हैं, लेकिन क्या है कि दिल नहीं मानता। मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस अल्लाह की ज़ात ने ये दिन दिखाया है, यकीनन उसकी उसमें ज़रूर हिकमत कोई ना कोई छुपी होगी। कोई तकलीफ़ें ऐसी होती हैं जो कि हम लोगों के लिए इतनी बड़ी होती हैं, इतनी बड़ी होती हैं कि हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, लेकिन अल्लाह ताला की उसमें पता नहीं कौन सी हिकमत छुपी हुई होती है कि फिर आप अल्लाह ताला के जो कह लें कि आप अपने आप को अल्लाह ताला के हवाले कर दें, अल्लाह के स्पुर्द कर दें, और अल्लाह ताला की हिकमत को तलाश करने की कोशिश करें। अब आप देखें, ये सब वो बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, जो आपका जहन तो एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन आपका दिल नहीं मानता, क्योंकि दिल जो है वो एक बार किसी के साथ अटैच हो गया तो फिर वो यहाँ से वहाँ नहीं होता। फिर मैंने आपको बताया कि अगर वो यहाँ से वहाँ हो जाए तो फिर वो आपको इश्क नहीं हुआ था, वो आपको गलतफहमी हुई थी। तो इसको, उस बात को हम अलग रखते हैं, तो उसको आपने मेरी बातों से कंपेयर नहीं करना। मैं कंप्लीटली उन इंसान उस एक इंसान की बात कर रही हूँ जिसने अपना 100% एक इंसान को दिया है, ठीक है? और उसकी उसके बारे में बिल्कुल 100% उसकी जो उसके बारे में ट्रू फीलिंग्स थी। तो क्या हो गया, क्या होगा अब कि आपने अपने ज़हन को तो मना लिया, लॉजिक्स दे ली कि अल्लाह की ज़ात के ऊपर मैंने भरोसा किया, मैं अब अल्लाह पे तवक्ल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या जो हो रहा है इसमें अल्लाह ताला की हिकमत है। लेकिन दिल में एक ऐसा दर्द उठता है, ऐसे आंखों में आंसू आते हैं कि यार वो वाला बंदा याद आ रहा है, वो जिसके साथ मैंने अपना फ्यूचर प्लान किया था, वो क्यों नहीं है, वो मेरे साथ क्यों नहीं है, वो मेरी नज़रों के सामने क्यों नहीं है, ये सारी खुशियाँ मेरे सामने हैं कि काश कि ये उस इंसान के साथ होती। अब देखिए, मैं आ रही हूँ उस वजीफ़े की तरफ, आपको उस ट्रॉमा से निकालने का मैं आपको एक वजीफ़ा बताने लगी हूँ। आपने उस तकलीफ़ से कैसे निकलना है, आपने क्या करना है, आपने ला मकसूदा इल्लल्लाह, ला मतलूबा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है? ये 3 लाइनें हैं, यानी कि अल्लाह ताला के सिवा कोई मकसूद नहीं, अल्लाह ताला के सिवा कोई मतलूब नहीं, और अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, ठीक है? इसका तर्जुमा ये बनता है ना, ला मकसूदा इल्लल्लाह, ला मतलूबा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, के सिवाय अल्लाह की ज़ात के आपको किसी का ध्यान नहीं है। आप यकीन करें, ये एक ऐसा विर्द है, ऐसा कमाल का विर्द है कि आप इसको जो है आपको जब भी आप ऐसी खुदा ना खास्ता तकलीफ़ में हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने, अगर तो आपका कोई समझें शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप था, फ्यू मंथ्स का,
या कुछ दिनों का, या कुछ कह लें आप टाइम पीरियड का, लेस देन 1 ईयर, तो आपने क्या करना है, आपने इसको इस 300 मरतबा अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ, सबसे छोटे वाला दुरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके साथ आपने 300 मरतबा इसको पढ़ना है। और आपने दुआ करनी है 11 दिन तक, ठीक है? 11 दिन पढ़ें 300 मरतबा, अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ। अब आ जाते हैं इस पे कि अगर आपका रिलेशनशिप जो है मोर देन 1 ईयर है, 1-2 साल का आपका रिलेशनशिप था, और उसके बाद आपको उसे बंदे को छोड़ना पड़ गया और आपकी शादी कहीं और हो रही है, तय हो गया रिश्ता आपका, मतलब आपका निकाह हो गया, इवन आपकी शादी हो गई, लेकिन आपका दिल पीछे की तरफ खिंचता है, तो उस सूरत में आपने इसको पढ़ें 21 दिन के लिए। फिर एक बात आ जाती है, आपका है साला साल का रिलेशनशिप, लाइक कुछ 6 7 8 साल का आपका कोई रिलेशनशिप है, और उसके बाद आपके साथ ये हुआ कि अल्लाह की तरफ से आपका वो रिश्ता टूट गया, और उसके बाद आपकी शादी आनन फानन हो गई जी, बिल्कुल समझे चट मंगनी पट ब्याह हुआ, और आप जनाब अपना ससुराल पहुंचे हुए हैं, हस्बैंड आपके सामने, अब आपको समझ नहीं आ रही यार, दिमाग में मेरे एक और बंदा है, आंखों में कुछ और नज़र आ रहा है, कि मतलब क्या मिसमैच चल रहा है, और आपका दिल नहीं मानता उसके साथ कि आप उसको वो राइट्स दे सकें जो उस बंदे के बनते हैं या उस बंदी के बनते हैं। तो उस सूरत में ये आप करें 41 दिन के लिए वजीफ़ा। आप यकीन करें, आप मेरी इस बात को अपने माइंड में रखें, आप मुझे दुआएं देंगे कि मैंने आपको इतनी बड़ी मुश्किल से निकाला था, आपको मैंने इतनी बड़ी एक मुश्किल के लिए एक अच्छा मशवरा दिया था। यकीनन मुश्किल से निकालने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की है। मैं सिर्फ़ एक वसीला हूँ, या आप कह लें कि मैं एक सोर्स, एक ज़रिया बनी हूँ आपको बताने के लिए, आप तक एक अपनी एक अमानत, एक बात पहुँचाने के लिए, कि आपने फिर वो वज़ीफ़ा जो है वो आप ये करके देखें, और आप इस मुश्किल से निकल आएँगे। आपको किसी किस्म के ख़यालात आ रहे हैं कि अपने आप को ख़त्म कर दें, ओहो दुनिया ख़त्म हो गई, मेरा तो बिल्कुल मेरी ज़िंदगी से खुशियाँ चली गईं, या अब मैं ज़िंदगी में कभी दोबारा से नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल नहीं हो सकती या हो सकता। तो ये आपने ये वज़ीफ़ा करना है, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी जो लाइफ़ है वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। क्योंकि अब आप देखिए आपके सामने, या तो आप मुझे ये कहें कि आपकी शादी कहीं भी नहीं हो रही और आप उसी इंसान के इंतज़ार में बैठे हैं, तो चलें आप उसका इंतज़ार करें, वेल एंड गुड। वो आप उसका सबब बनने का क्योंकि इंतज़ार करते हैं, आप उसका इंतज़ार कर सकते हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप उसका इंतज़ार नहीं कर सके, अल्लाह की तरफ से आपके निकाह का वक्त आ चुका था, तो और आपको निकाह करना पड़ा, तो फिर ये ज़्यादती अपने न्यू लाइफ पार्टनर के साथ ना करें, कि आप अपने एक्स को अपने माइंड में रखें, और आप चल रहे हैं अपने लाइफ लाइफ पार्टनर के साथ बिल्कुल ऐसे एक डिवाइडेड इंसान की तरह कहीं पर है। तो आपको मैं यही कहूँगी कि ये जो सारी चीज़ें बताने का मकसद मेरा यही है, कि अपने आप को अल्लाह ताला की तरफ तवक्कल करें, अल्लाह ताला के स्पुर्द करें अपने आप को। चलें जी, ये मीनवाइल कहीं जाकर ग्रॉसरी पूरी हो ही गई थी, तो मैंने सोचा चलें एक ये भी मैं यहाँ से निकलते निकलते भी आपको दिखा दूँ कि ये हो रहा है मेरा पांडा से एग्ज़िट। तो ये हो गई मेरी ग्रॉसरी डन। चलें, गले के लिए जो है ना, मेरा गला बहुत ख़राब है, तो उसके लिए मैं आप पहले ही आपसे एडवांस में ही बल्कि सॉरी कह देती हूँ, क्योंकि मुझे बात करने में हो रही है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, और व्लॉग है आज का बहुत लंबा, तो वॉइस ओवर करते 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 जो है आवाज़ जो है उसका कहीं वो ऊंची हो रही है और कहीं वो नीचे हो रही है, लेकिन ये कि मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इसके ऊपर अपना वॉइस ओवर कंप्लीट कर दूँ। तो जी, मैं आ गई हूँ ग्रॉसरी करके पांडा से बाहर, और काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। तो ये देखिए जी, ये मैंने इसके अंदर एक और रेसिपी ऐड की। ये है तो किसी एक मेरे पुराने व्लॉग की रेसिपी, लेकिन मैंने सोचा कि बहुत ही काम की है, तो क्यों ना आपके साथ शेयर कर दूँ। ये है जी फ्रूट सैलड। फ्रूट सैलड बनाने के लिए, उसको थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए मैं आपको कुछ बताती हूँ। आपने क्या करना है कि आपने जो भी आपके पास सीज़न के फ्रूट्स हैं, लाइक मेरे पास बनानास थे, एप्पल्स थे, साथ ही साथ मेरे पास आई थिंक सो 2 फ्रूट्स और भी थे, कोई ग्रेप्स ग्रेप्स भी नज़र आ रहे हैं। तो ग्रेप्स भी थे, और ये सारे जो फ्रूट्स, इनको किया है कट, और कट कर देने के बाद थोड़ा नमक, थोड़ी ब्लैक पेपर डाली, और साथ ही साथ इसमें ऐड की है मैंने मायो। क्योंकि देखें इतनी ज़बरदस्त और हेल्दी रेसिपी बन जाती है कि बस क्या बताऊँ मैं आपको। हाँ, मुझे याद आ गया, इसमें अनार भी डाले थे, तो बहुत ही यमी किस्म की एक समझें ये रेसिपी बन गई। वैसे भी रमज़ान आ रहा है माशाल्लाह से, अल्लाह ताला खैर खैर खैरियत से लेकर आएँ इस मुबारक महीने को, और हमें इसमें इबादत करने की तौफ़ीक दें और उनको कबूल भी फ़रमाएँ। तो ये जो रेसिपी है, ये बहुत ही सिंपल सी मैंने आपको बताई है, और बहुत हेल्दी भी है। बहुत ही ज़्यादा, यानी कि आपको रिफ़्रेशिंग भी लगता है रोज़ा खोलने के बाद,
और अगर जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे इसमें सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर को आप ऐड करें और साथ ही साथ आप इसमें मायो ऐड कर दें, तो जी आपकी ज़बरदस्त सी क्रीमी सी चाट जो है वो रेडी हो जाएगी। हेल्दी भी है और फ्लेवरफुल भी है। तो जी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस सी बन जाती है। तो ठीक हो गया, चलें ये भी एक रेसिपी होगी। पता नहीं मैंने कितनी आपको रेसिपी बता दी, आई थिंक सो कि सिक्स्थ हो गई। अभी भी मुझे जो आगे एक रेसिपी और भी आएगी अभी। तो चलें, अभी तो व्लॉग चल ही रहा है, हमारी बातें भी चल रही हैं। तो बात हमारी यहाँ तक पहुँची थी कि हमने जो जहाँ से बात शुरू की और ऑनवर्ड्स होते होते मैंने आपको ब्रेकअप तक की बारे में भी, वहाँ पे भी मैंने आपको वजीफ़ा बता दिया। उसके बाद मैं आपसे अब उन लोगों की तरफ ही आ रही हूँ दोबारा से कि वो लोग जिनको कि अल्लाह ताला ये नेमत दे दें, तो वो क्या करें। वो उन लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि आप अपनी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स के लिए तैयार रहें और हरगिज़ भी अपने माइंड में ये ना रखें कि कोई फेरी टेल बनने जा रही है। कुछ भी लाइफ में ऐसा नहीं होता इतना ज़्यादा, आप ये कहें कि कुछ इमेजिनरी कोई फेरी टेल टाइप कुछ भी नहीं होता। आपकी लव मैरिज है, आपकी अरेंज मैरिज है, हर दो सूरत में आपको कहीं ना कहीं आपको टफ़ टाइम भी मिलता है। ऑब्वियसली आप एक दूसरे इंसान से जो आपसे कदरे मुख्तलिफ होता है, तो आप उसके साथ अपनी ज़िंदगी को शेयर करने जा रहे होते हैं, तो यकीनन उसमें आपको उनकी राय को भी एहतराम देना पड़ता है और उन्हें भी आपकी राय का एहतराम करना पड़ता है। तो इसलिए क्या होता है कि ये डबल साइडेड बेशक होता है, लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है। आप ये कहेंगे कि वो पुराने वक्तों की बात है कि जो आती हैं वो बता रही हैं कोई सन 1800 कितने की बात, कि जी लड़कियों को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं आजकल के ही दौर की लड़की हूँ बिल्कुल, और आपको जैसे कि पता ही है कि अभी तो खैर से शादी को 4 साल भी नहीं हुए पूरे। और साथ ही साथ जितना भी मेरा एक्सपीरियंस अब तक का है, और माशाल्लाह हाईली एजुकेटेड भी हूँ, मैं पीएचडी भी कर रही हूँ। तो जी ये सारी चीज़ें जो उनसी हैं, ये सारी इनके बावजूद भी मैं आपसे यही कहूँगी, मैं आपसे सन 1801 की ही बात करूँगी और वो ये कि मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में ज़्यादा जो है कंप्रोमाइजिंग वाइफ को ही होना पड़ता है। स्पेशली जब आपके हस्बैंड को गुस्सा आया करे, तो उस सूरत में आप बिल्कुल भी मौके पर रिएक्ट ना किया करें। खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त कर लिया करें। ये फ़ील कर लिया करें कि भई अगला बंदा जो है वो गुस्से में कितना क्यूट लग रहा है। ये जो है, क्योंकि मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो जब भी किसी बात पर हाइपर हों या कुछ हों, तो मैं बजाय इसके कि उनकी बात पे फ़ोकस करूं, मुझे उनको देखकर ऐसा फ़ील होता है कि या अल्लाह कितने क्यूट लग रहे हैं। यानी क्या मतलब इतना सूट कर रहा होता है उनके ऊपर गुस्सा, कि मैंने उनको क्या जवाब देना है, कि मतलब मुझे ये देखकर ऐसा लगता है कि माशाल्लाह माशाल्लाह से कितने अच्छे लग रहे हैं गुस्से में। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर आपके दिल में प्यार होगा, इज़्ज़त होगी, तो आपको वो मौका भी गुस्सा नहीं दिलाएगा। यानी बीइंग अ वाइफ, अगर आप इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं, आप अपने हस्बैंड को इतना ज़्यादा आप स्पेस देती हैं, तो उसके बाद क्या होगा, वो क्या कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कितना गुस्सा कर लेंगे, बिलाखिर उनका मूड ठीक हो जाएगा। उन्हें पता है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर मेरे गुस्से को बर्दाश्त किया जा रहा है, मेरे मूड स्विंग्स को बर्दाश्त किया जा रहा है, और मुझे बहुत इज़्ज़त और रिस्पेक्ट दी जा रही है, मेरे नाज़ नखरे उठाए जा रहे हैं। तो उसके बाद ऑब्वियसली वो भी सरेंडर कर ही देंगे, कितना गुस्सा करेंगे। तो यही मैं कहूँगी कि बेशक हस्बैंड की भी इसमें पार्टिसिपेशन होती है। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ वाइफ़ के ही अच्छा होने से रिलेशनशिप चलेगा। यकीनन डबल साइडेड बात है। लेकिन एक बात है, ओवरऑल ऐसा होता है कि जो मर्द हैं ना, वो एक्सप्रेसिव नहीं होते, क्योंकि वो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में। हम लोगों की तरह वो कोई डे ड्रीमिंग करने वाले नहीं होते। जैसे कि हम लोग शादी से पहले ख्वाब सजा लेते हैं कि यार ओए, मैं किसी कैसल में जा रही हूँ, वहाँ पर मैंने जाके मैं एक प्रिंसेस होंगी, और क्या होगा जी, घोड़े पे बैठ के मेरा शहज़ादा आएगा और मुझे ऐसे ऐसे महल में पता नहीं कौन कौन सी नेमतें मिलेंगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मतलब रियल लाइफ जो है बिल्कुल डिफरेंट है हमारी इमेजिनरी लाइफ से। तो उसमें क्या होता है कि हम लोगों को ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली फ़ेस करनी पड़ती हैं। हम लोगों को बहुत सी चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ेज़ करने पड़ते हैं, और हर इंसान को हर चीज़ नहीं मिलती। देखें, कोई अगर लाइक अपीयरेंस में कोई वियर करता है कि लाइक एक कोई अपने, मैंने ऐसे बहुत से लोगों ने मुझसे कंसल्ट किया कि भई अक्सर मेरे जैसे फ़ेसबुक पे भी, मेरे इंस्टा पे भी, कि भई हमारे हस्बैंड और हमारी कंपैटिबिलिटी नहीं है, अपीयरेंस वाइज़ नहीं है, या एजुकेशन के हिसाब से नहीं है, या हमारी मेंटल लेवल वैसे ही कह लें कि वही मेंटल जो एक होती है क्या कहना चाहिए उसको, कि जो भी हमारी आपस में ना कंपैटिबिलिटी नहीं है। तो वो इस चीज़ के लिए लोग इशू बनाकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं ख़वातीन। तो मैं ये कहूँगी कि ये वाली चीज़ जो है, सबसे पहले तो ये अल्लाह ताला ने इतना अच्छा रिश्ता बनाया है निकाह का, कि पहली बात ये है कि आपको दुनिया में ना
कितने भी मर्द हों, मैं ये कहती हूँ कि वो औरत बदकिस्मत होगी जिसे अपने हस्बैंड के अलावा कोई दूसरा खूबसूरत लगता होगा। क्योंकि आपका हस्बैंड जो भी हो, जैसा भी हो, वहाँ पर आके दुनिया को ख़त्म हो जाना चाहिए। हमें इस्लाम भी यही कहता है और एक औरत के दिल को होना भी ऐसा ही चाहिए कि आपको वहाँ पर आके अगर आप अपनी फीलिंग्स को क्लोज़ कर देती हैं, तो आप यकीन करें कि आप उस इंसान की हर अच्छी बुरी हर चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लेंगी। आपने एक दूसरे इंसान को ना इतनी स्पेस देनी है कि वो बिलाखिर वो उसका कंफर्ट ज़ोन बन जाएँ आप। वो पूरी दुनिया से खपा खपाया आएगा ना, पूरी दुनिया से सर टकराता हुआ आएगा। उसे पता होगा कि यार ये मेरा कंफर्ट ज़ोन है, ये मेरी वाइफ़ है, ये मेरी फ्रेंड है, ये वो जगह है जहाँ पर कि मैं सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करता हूँ। इसको मैं कुछ भी कह लूँगा ना तो ये बंदी मेरी बात सह जाएगी। और आपको बिल्कुल ऐसा ही होना है और इसमें यकीन करें कि इसमें वो लोग बिल्कुल मेरे बात से इख्तिलाफ़ कर सकती हैं, जो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट लेडीज़ हैं। वो कह सकती हैं कि यार ये कौन-सी वाली पट्टियाँ पढ़ा रही है नई नई जनरेशन को। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि हम लोग जितना मर्ज़ी पढ़ लिख जाएँ, हम लोग जितना मर्ज़ी हम चाँद पे भी पहुँच जाएँ, यकीन करें कि जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं ना, सारी की सारी खुशियाँ उन्हीं में छुपी हुई हैं। अच्छा, मीनवाइल ये जो मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ ना, सब डर्मा शाइन की रेंज है, बेहतरीन रेंज है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी, हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, जबकि ये कोई पेड प्रमोशन भी नहीं है। क्या है कि जी आपके फेस के लिए टोनर, मॉइस्चराइज़र, इनके मास्क, इनका क्लेंज़र द बेस्ट। मैं ये कहूँगी कि आपको कोई और प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप एक दफ़ा इनकी रेंज में से कुछ भी ट्राई करें और आप यकीन करें कि बेहतरीन इनकी प्रोडक्ट्स हैं। स्पेशली ये देखें जो नीचे आपको ये जो रेड वाली बॉटल में ये जो नज़र आ रही है वाइट कैप वाली, इसके अंदर जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टोनर है। वो ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट है। ये जो आप ये इस वक्त शो कर रही हूँ वीडियो में, ये है जी एलोवेरा जेल। इतना सूदिंग, इतना बेहतरीन है कि मैं आपको क्या बताऊँ। इसकी एक-एक प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको क्या बताऊँ। आप यूज़ करेंगी तो आप खुद ये कहेंगी कि वाक़ई ये बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं डर्मा शाइन की। और इवन अभी तक मैं यूज़ कर रही हूँ, मुझे यूज़ करते हुए कुछ साल हो गए हैं और अब माशाल्लाह माशाल्लाह इनकी कोई किसी किस्म की इनकी जो क्वालिटी है उसके ऊपर ज़रा-सा भी फ़र्क नहीं पड़ा। अभी ये जो साइड पे मैं आपको दिखा रही हूँ ना, जो एक तो ये वाली बॉटल ना, जो टोनर मैं आपको बता रही हूँ मॉइस्चराइज़र, इंतहाई बेहतरीन है। मैं कहती हूँ 10 ऑन 10 समझें आप इसको। स्पेशली जिन लोगों के फेस के ऊपर एक्ने का, पिंपल्स का प्रॉब्लम है, वो इसको ज़रूर ट्राई करें और बिल्कुल आँखें बंद करके ट्राई करें। और इतनी ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस है, इतनी लाइट सी कि बिल्कुल वो जो टोनर की एक पिंचिंग सी स्मेल होती है ना, वो भी इसमें नहीं आएगी। बाकी ये कि ये आप यूज़ करें, अपनी डेली रूटीन में कर लें, वीकली कर लें, जैसे आपकी स्किन के हिसाब से आप इसे एडजस्ट करें। आप देखें कि आपको लगता है सब सही जा रहा है, ओके है, तो फिर आप बस इसको यूज़ करना शुरू कर दीजिए। उसके अलावा इनका एक नया भी आया जो टोनर है, वो भी बहुत ज़बरदस्त आया, तो उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। तो मतलब आप ये अल्टरनेटिवली आप इसे स्विच करके देख सकते हैं कि आपकी स्किन के ऊपर क्या सूट कर रहा है, तो वही आप सूट कर लें। तो मैंने इसलिए इसके क्लिप्स यहाँ पर ऐड किए क्योंकि मैं इसका आपको बताना चाह रही थी कि ये अब क्योंकि आगे आ रही हैं गर्मियाँ, जी समर सीज़न आ रहा है, तो उसके लिए जो लोग स्पेशली जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है पिंपल्स वगैरह के लिए, तो वो इसको अभी से ले लें और अभी से यूज़ करना शुरू कर दें। तो जब जैसे ही गर्मियों का सीज़न पीक पर आएगा, आपकी स्किन इतनी ज़्यादा स्टेबल हो चुकी होगी इंशाल्लाह कि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ही नहीं होगी उसके बाद पिंपल्स की। तो ये आप ज़रूर यूज़ करें, इसको अपने फेस पर लगाएँ, ड्राई होने दें और अपनी स्किन के ऊपर ही लगा हुआ छोड़ दें। तो ये मैंने 2 बॉटल्स लेकर रखी हुई थी और मैं पाकिस्तान से लेकर भी आई थी और अभी अब मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं बिल्कुल एज पे आई हुई हूँ कि बिल्कुल ये एंड होने वाली है। मुझे समझ नहीं आ रही कि अब ये मैं इसका क्या करूँगी, क्योंकि मुझे इसे अपनी रूटीन में यूज़ करने की आदत भी है और अब ये बिल्कुल एंड पे भी पहुंच चुकी हैं। तो जी ये था थोड़ा-सा इसका रिव्यू और बातें तो हमारी साथ साथ ही साथ चल ही रही हैं जैसा कि आपको पता ही है। तो आई होप कि आज आपको मैंने बिल्कुल भी बोर होने नहीं दिया होगा और आपसे मैंने इस स्टार्ट में ही रिक्वेस्ट की थी कि आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो आप ये देखें कि इस पूरी वीडियो में मैंने आपसे कितनी ज़्यादा इस व्लॉग में अपने रेसिपीज़ शेयर की, फिर मैंने आपके साथ कितने वज़ाइफ शेयर किए, मैंने आपको साथ कितनी टिप्स शेयर की और साथ ही साथ देखें मैं आपको रिव्यू भी दे रही हूँ, साथ मेरी ग्रॉसरी भी हो गई और मैं यहाँ डर्मा शाइन का रिव्यू भी दे रही हूँ। तो मेरी इसके ऊपर पूरी एक अलग से वीडियो भी मौजूद है मेरे चैनल पे, अगर आप इसका अलग से रिव्यू देखना चाहती हैं तो आप जाएँ और जाकर मेरी डर्मा शाइन की जो प्रोडक्ट की जो मेरा व्लॉग है वो ज़रूर देखें। वो आपको मिल जाएगा जी मेरे चैनल के ऊपर बहुत इजीली। तो आप ये वीडियो भी जाकर देख सकती हैं, ठीक है जी। और गर्मियों में आप समर सीज़न में अपनी आप प्रॉब्लम फ्री कॉम्प्लेक्शन को एंजॉय करें फिर उसके बाद। और सबसे बड़ी बात इसकी एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, इसकी वजह से कॉम्प्लेक्शन फेयर रहता है क्योंकि ये वाइटनिंग है, सभी प्रोडक्ट्स ये वाइटनिंग है और विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट, विदाउट एनी एलर्जी। और आप कहेंगे किसी किस्म की कोई भी रिएक्ट कर रहा है तो नहीं। अच्छा, ये जो मैं आपसे नए वाली की बात करी थी ना, वो ये टोन
बहुत ही बेहतरीन है लेमन एंड हनी मिक्सचर के साथ। अच्छा, अगर आप इसको फ्रेश भी यूज़ करें ना, यानी अगर आपके फेस के ऊपर प्रॉब्लम है, ऑयली स्किन है आपकी, तो आपने क्या करना है जी, आप ले लें 1 टेबल स्पून हनी का ले लें और उसके अंदर हाफ़ लेमन जूस ऐड करके उसको मिक्स करें, कॉटन से फेस पे अप्लाई करें, ट्वाइस अ वीक यूज़ करें और 20-25 मिनट जब आप फेस पे लगा रहने दें, उसके बाद फ्रेश वाटर से अपने फेस को धो लें, तो इतना बेहतरीन रिजल्ट आएगा। और वो इन्होंने डर्माशाइन ने क्या किया कि उन्होंने प्रॉब्लम हमारी हल कर दी। उन्होंने कहा कि भाई तुम लोग इतने सुस्त हो, तुम लोगों से तो उठ के हनी और लेमन नहीं मिक्स किया जाता, तो उन्होंने कहा कि चलो जी हम आपको बॉटल ही में बना के आपको टोनर ही दे देते हैं जी, हनी और लेमन का इंजॉय करो, जाओ और रेस्ट कर लो। जो करते हो ना हर वक्त से रेस्ट चढ़ी होती है दिमाग को, तो उन्होंने कहा थोड़ी और रेस्ट कर लो, इसलिए उन्होंने यही फार्मूला निकाल के दे दिया। हालांकि ये मेरी शादी से पहले की प्रैक्टिस है कि मैं ये मास्क यूज़ किया करती थी, क्योंकि बहुत ही इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आपकी स्किन ऑयली भी है और आपकी स्किन के ऊपर पिंपल्स के मार्क्स भी हैं, तो अगर आप ये वाला मास्क यूज़ करेंगे जो मैंने आपको बताया लेमन और हनी का, में चंद दिनों में आपके फेस से ये जो एक्नीस हैं, पिंपल्स, बड़े बड़े पिंपल्स के जो मार्क्स होंगे वो आपके फेस से हट जाएंगे इंशा। तो देखिए जी, आपको मैंने स्किन केयर की भी डिटेल से बातें बता दी, क्योंकि जो अगर विंटर सीज़न की बात की जाए तो वो ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सीज़न होता है। इसी तरीके से जो समर सीज़न है वो ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ज़्यादा मसले वाली बात होती है। अच्छा, इसके लिए जो मैं आपको टोनर ये बता रही हूँ ना, जो आपने नीचे पिंक वाली बॉटल देखी है, ये वाली, जब आप अपने फेस के ऊपर बेस को अप्लाई करने के लिए जो आपका स्पॉन्ज है आप उसको गीला करते हैं, ठीक है जी, या जो जो ब्यूटी ब्लेंडर आप कुछ भी यूज़ करते हैं उसको हम वेट करते हैं, तो वो जो आपने उसको पानी से वेट करना है उसकी बजाय आप इसको इस टोनर से वेट करें और देन अपनी बेस को अपने फेस पे अप्लाई करें। आप बिलीव करें, एक तो आपकी पोर्स मिनिमाइज़ होंगी, दूसरी बात ये है कि आपके फेस के ऊपर जो आपने बेस लगाई है वो बहुत देर के लिए सस्टेन कर जाएगी। तो ये देखें, इतनी यूज़फुल टिप है ये, मैंने खुद से, मेरा एक्सपीरियंस था कि मुझे ऐसा था कि मैंने बड़ी किस्म की, मैंने इवन मेबलिन की और ये फिट मी और कौन कौन सी मैंने अच्छी से अच्छी मैंने फाउंडेशन लेकर देखी, लेकिन किसी सूरत भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर मैंने क्या किया कि एक दिन वैसे ही मैंने अपने ब्यूटी ब्लेंडर को मेकअप कर रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको वेट करूं, पानी नहीं था करीब करीब कहीं मौजूद, तो उठना भी मैं नहीं चाह रही थी, तो अपनी सुस्ती की वजह से मैंने क्या किया कि मैंने डर्मा शाइन का यही टोनर जो है ये लगा लिया अपने ब्यूटी ब्लेंडर पे। देन मैंने अपनी बेस को फैला लिया, अच्छे से ब्लेंड कर लिया फेस के ऊपर, और आप यकीन करें कि मेरा मेकअप इतना नीट एंड क्लीन था, इतने ज़्यादा घंटे गुजर जाने के बाद भी, कि फिर मुझे ये पता चला कि भाई ये फार्मूला तो हिट होने वाला है, कि ये तो मुझे सीक्रेट पता ही नहीं था। ये तो बाई चांस ऐसा हुआ कि मैं उठ उठ के जाके अपने ब्यूटी ब्लेंडर को वेट नहीं करना चाह रही थी पानी से, तो मैंने क्या किया कि जी मैंने टोनर लेके उसको वेट किया और अपनी बेस को अप्लाई किया फेस के ऊपर, इवनली मैंने उसको फैला लिया। तो क्या हुआ कि जी वो जो बेस थी वो टोनर की वजह से बहुत देर के लिए सस्टेन कर गई, वरना आप यकीन करेंगे मैं वो भी यूज़ कर लेती थी अपने फेस के ऊपर, मेकअप फिक्सर भी यूज़ करना और पता नहीं क्या क्या यूज़ करना, लेकिन कोई भी हल नहीं था। इवन मैं वहाँ से प्राइमर से स्टार्ट लेती थी जी, मेबेलिन का जो पोर इरेज़र जो उनका प्राइमर है, मैं वहाँ से शुरू करती थी और एंड में मैं जनाब अपने फेस के ऊपर जो मेकअप फिक्सिंग स्प्रे किया करती थी। लेकिन क्या हाल था कि जी उसके बावजूद मेरा फेस ऑयली, ऐसा केकी सी लुक देने लग पड़ता था मेरा चेहरा कि मैंने बेस लगानी ही छोड़ दी। मैंने सोचा कि भाई अगर इतनी अजीब सी अननेचुरल सी लुक आनी है तो इससे बेहतर यही है कि मैं अपने फेस के ऊपर फाउंडेशन यूज़ ही ना करूँ। कोई BB CC क्रीम कुछ भी यूज़ कर लेती, कुछ भी फ़ायदा नहीं था। तो बस ये हुआ कि ये जो टोनर है ना, तो ऑयली स्किन वाले मेरे कहने पर ये करेंगे, बॉटल इसकी अंदर क्वांटिटी भी बहुत रीज़नेबल है और प्राइस भी बहुत रीज़नेबल है। आप इसको ले लें, इसको डेली अपने फेस के ऊपर अप्लाई किया करें और इसको अपने फेस के ऊपर ड्राई होने दें। आपने इसके बाद फेस वॉश नहीं करना, चाहे रात को भी जब फेस वॉश करें तो अपने चेहरे के ऊपर इसको अप्लाई करके सो जाएं। सुबह तक आपके पोर्स भी इतनी नीटनेस आपके फेस के ऊपर आ जाएगी कि आप कहेंगे कि भाई क्या कमाल चीज़ थी जो कि हमें रिकमेंडेशन दी थी हमारी आपी ने। तो जी आपकी बहन तो है ही इसीलिए कि आपकी हेल्प करे हर छोटी बड़ी बात में, आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो। अच्छा, ऐसा है कि जी मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं, आपकी कोई रिक्वेस्ट है, आपकी कोई सजेशंस हैं, आप मुझसे कोई बात करना चाह रहे हो तो आप ज़रूर कर सकते हैं। इवन मैं तो वेलकम करती हूँ जी पेड प्रमोशन वालों को भी, अगर किसी की नज़र पड़ जाए मेरे ऊपर तो देखिए मैं कितने अच्छे से प्रमोट करती हूँ चीज़ों को। अगर कोई मेरे से उस बारे में बात करना चाहता है तो जी मोर देन वेलकम, आपके पास मेरा इंस्टा का लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप आएँ और आप वहाँ पर आके मुझे करें मैसेज। मैं इंशाल्लाह मैसेज जैसे ही मुझे रिसीव होगा मैं करूँगी जी आप लोगों को उसका रिप्लाई, और बहुत ही अच्छे से करूँगी रिप्लाई, क्योंकि पता तो आपको है ही कि मुझे आदत है जी बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें करने की, और मेरी कोशिश होती है कि कोई भी मेरी बातों की वजह से बोर ना हो। तो जी चले मीनवाइल हो गया जी शाम की
वॉक का टाइम भी तो मैंने कहा चलें आपको लेकर चलती हूँ पार्क में भी घुमा फिरा के लेके आती हूँ। क्या घर में बैठे-बैठे बोर हो गए, पहले ग्रॉसरी की तो इतना थक गए। अभी जाया जाता है जी पार्क में बंदा ना बंदे के नाम। नहीं ऐसी बात नहीं है, दूर-दूर लोग हैं वो लाइट्स की वज़ह से नज़र नहीं आ रहे। तो लेकिन मैं जो हूँ क्योंकि मैं व्लॉग शूट कर रही थी तो मैंने सोचा कि थोड़ा दूर होकर ही बना लिया जाए लोगों से, पब्लिक से, वरना लोग ऐसी नज़रों से देखते हैं कि यार ये कौन पागल है जो मोबाइल पकड़ा है और जी धड़ाधड़ वीडियोस बन रही हैं। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि और वैसे भी आपको जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर जो आपकी सोशल मीडिया के लिए जो भी आपने अपलोडिंग वगैरह करनी होती है उसके लिए पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तो हमें उन रूल्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करना पड़ता है। ये जी अपना पाकिस्तान तो है नहीं कि जो दिल किया मुँह उठा के कर लिया। आपको पता है यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाता है और उसको फॉलो करना होता है, नहीं तो ऐसा फ़ाइन पड़ता है, ऐसा फ़ाइन पड़ता है ना कि लग पता जाता है। तो जनाब ये देखिए यहाँ पार्क के प्यारे प्यारे दरख्त देख लें, बड़ी प्यारी सी हवा चल रही थी और आज तो हवा ठंडी भी है। हालांकि पिछले 2 दिन मौसम गर्म रहा लेकिन आज तो जनाब फिर से ठंडी हवाएं चल पड़ी हैं। एक्चुअली ये समंदर की तरफ से आती हैं ना, तो क्या होता है कि जी तेज़ हवाएं तेज़ भी हो जाती हैं, मौसम ठंडा भी हो, बस कुछ ना पूछें सर्दी का फिर क्या हाल हो जाता है। बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ जाती है। तो इसलिए बस थोड़ी देर के लिए आई थी पार्क में, तो सोचा कि जी अच्छे से पार्क में आके ज़रा ताज़ा ताज़ा हवा खा ली जाए, क्योंकि पहले खानी है ताज़ा हवा, उसके बाद खाने हैं हस्बैंड के कान। तो इसलिए बेहतर यही है कि जी पहले जाके ताज़ा ताज़ा हवा ले ली जाए। तो जी फिर पार्क में मैंने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही रिफ़्रेशिंग। और मैं ये कहूँगी कि आप लोग भी ज़रूर वॉक के लिए टाइम निकाला करें। और वॉक का ताल्लुक हरगिज़ भी इस बात से नहीं है कि आपका वेट कितना ज़्यादा है। आप चाहे स्लिम हो, चाहे आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हों, वॉक जो है वो हर सूरत में आपको हेल्दी रखती है, ठीक है? क्योंकि आप जितना ज़्यादा एक जगह पर बैठे रहेंगे और उतना ज़्यादा आपकी बॉडी के लिए वो चीज़ ठीक नहीं। वैसे तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए वैसे ही 5 वक़्त की नमाज़ जो है उसका हुक्म दिया, वो इसीलिए वो प्रॉपरली एक्सरसाइज़ है। देखा जाए तो एक-एक स्टेप जो है वो हमारे लिए कितना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। वही एक बात है कि अल्लाह ताला ने भी कहा है, फरमाया मर्दों के लिए कि वो मस्जिद तक जाएँ चलकर और बाजमात नमाज़ अदा करें। ख़वातीन घर में नमाज़ पढ़ती हैं। वैसे यहाँ सऊदीया में तो ख़वातीन भी मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ती हैं, लेडीज़ का अलग सेक्शन बना हुआ है। और वो बहुत मेजॉरिटी है लेडीज़ की, जो जब इकामत होती है, जमात होती है नमाज की, तो तब सब तमाम जो ख़वातीन हैं वो भी वहाँ जाकर जमात में ही नमाज़ अदा करती हैं, यानी अपने लेडीज़ सेक्शन में। तो वैसे खैर पाकिस्तान में तो ऐसा कोई रिवाज नहीं है, और लेकिन यहाँ पर ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या है कि जी वो सारी की सारी आपकी एक तरह से आप सोशली भी इंटरेक्ट करते हैं, और दूसरा ये कि अल्लाह ताला के हज़ूर सब इकट्ठे होते हैं, कोई विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन आप आते हैं। और जनाब इसके अलावा ये कि वो प्रॉपर्ली अल्लाह ताला ने भी हुक्म दिया ना 5 वक्त नमाज का, तो उससे क्या है कि हमारी बॉडी जो है वो एक्सरसाइज में आ जाती है। तो इसीलिए इसी तरीके से अगर आप अपनी रूटीन बना लें ना, अगर जैसे कि मैंने आपको अपने पहले व्लॉग्स में भी जिक्र किया कि आप अपने एक दिन के अंदर 3000 मरतबा इस्तग़फ़ार तो ज़रूर पढ़ा करें। तो 3000 मरतबा इस्तग़फ़ार ही पढ़ने के लिए आप वॉक के लिए चले जाएँ, तो आप सोचें कि आपका अच्छा सा राउंड एक कंप्लीट हो जाएगा, और आपकी जो दिन की जो वॉक की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाएगी। तो इसीलिए मैं भी जब भी पार्क जाती हूँ तो वो मेरा वो टाइम होता है कि जिसमें मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी तमाम तस्बीहात जो हैं वो मुकम्मल कर लूँ। और फिर ये है कि अगर अपने दिन के कामों में टाइम नहीं भी मिलता, तो फिर इंसान जो है वो उन कामों की बजाय उन कामों को एक तरफ होके निपटा ले, और जो बाकी आपकी तस्बीहात वगैरह उसके लिए आप अपना अलग से फ़्री टाइम निकालें। और अपना फ़्री टाइम निकालें और जनाब आप अपनी अल्लाह ताला के हज़ूर जो है वो इस्तग़फ़ार का नज़राना पेश करें। अल्लाह ताला हम सबके गुनाहों को माफ़ फ़रमाए, और इस्तग़फ़ार करना किसी भी दिन नहीं भूलना चाहिए, कसरत से इस्तग़फ़ार करें। और अब तो जो मौजूदा हालात इस वक्त चल रहे हैं ना दुनिया के, ऐसा ही लगता है जैसे सब कुछ जैसे क्लोज़ होने जा रहा है, जैसे हर चीज़ जैसे अब जैसे ज़लज़ले आ रहे हैं, कुदरती आफ़ात, सैलाब और कैसी कैसी आफ़ात आ रही हैं, और वो सब यकीनन हमारे अमाल का नतीजा, अल्लाह ताला की नाराज़गी, या आप इसको आज़माइश का नाम भी दे सकते हैं। लेकिन हमारे लिए तो ये फ़र्ज़ है कि हम इस्तग़फ़ार की कसरत करें। तो क्या है कि मेरी यही रूटीन है कि जी पार्क आ गए, पार्क आ जाने के बाद मैं यही करती हूँ कि मैं अपनी तस्बीहात जो हैं उनको मुकम्मल कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ टाइम ऐसा होता है कि जो मैं खामोशी से गुजार लेती हूँ। अब आपको हैरत होगी कि मैं अगर मुसलसल 1 घंटे से बोल रही हूँ, तो क्या कब मैं कभी खामोश भी होती हूँ? तो जी मैं बिल्कुल खामोश होती हूँ। और
फिर मुझे काफ़ी डाँट भी पड़ती है अपने हस्बैंड से जब मैं खामोश हो जाती हूँ, क्योंकि उनका यही कहना होता है कि भई अब मुँह फुला के बैठ गई है। और ये काफ़ी रेयर होता है, और जब ये रेयर होता है उसके बावजूद भी डाँट पड़ जाती है, क्योंकि उनको भी पता है ना कि एक एक जो इंसान है वो मेरे आगे पीछे फिर रहा है, मुसलसल बोल रहा है, और मैं जो मर्ज़ी अपनी टफ़ लुक्स दूँ या मैं स्माइल करूँ या जो भी करूँ, तो चलो जी आ तो मेरे पीछे-पीछे ही रही है ना। तो ये देखें जी, इतना प्यारा सा चाँद निकला हुआ है, बहुत ही खूबसूरत सा। हालाँकि क्लिप क्लिप जो है वो लेटेस्ट नहीं है, जो आज का शाबान का चाँद है, वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा पतला बारीक सा, आपको पता है स्टार्टिंग डेट्स का जैसे होता है, वो बिल्कुल वैसा था। ये बेसिकली क्लिप जो है वो मैंने एक पुराना ऐड किया, क्योंकि मैं अपनी सोसाइटी दिखाना चाह रही थी रात के टाइम में, तो इसलिए मैंने एक पुराना क्लिप भी ऐड कर दिया। तो ये जनाब, ये रजब का चाँद था जब वो फुल मून बना हुआ था, ये उस दिन की वीडियो का एक क्लिप है, जो कि मेरे पास पड़ा था, तो मैंने सोचा चलें अपने व्लॉग में ऐड कर देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था चाँद, तो मैंने ये क्लिप डिलीट नहीं किया, बावजूद इसके कि मेरी एक और वीडियो में भी मौजूद है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा कीजिए। ये देखें जनाब, ये मैं लेके आई थी ऊद। ये है जी सऊदी, जो इनके इत्र वगैरह होते हैं, ये वो हैं। आप भी बिलीव करें, इनका यौम तासीस था, इनका फाउंडेशन डे था कल। तो मैं जब गई हूँ यहाँ पर पांडा में परफ्यूम लेने के लिए, तो जनाब उन्होंने मुझे ये ऊद का दिया। उन्होंने कहा कि ये, उन्होंने खुद ही से गेस किया, क्योंकि मैं अरबिक में फ्लुएंट तो हूँ नहीं, और उन्होंने खुद ही से अंदाज़ा कर लिया। उन्होंने कहा जी आप पाकिस्तानी हैं? मैंने कहा जी जी मैं पाकिस्तानी हूँ। तो उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दे दिया, और वुड यू बिलीव कि कितना डिस्काउंट दिया होगा? 80 रियाल्स का डिस्काउंट। कैन यू इमेजिन कि 80 रियाल्स का डिस्काउंट। और साथ में ये मैंने छोटे वाले इत्र की जो बॉटल्स हैं ये भी ले ली। ये भी ऊद है, प्योर सऊदी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी इनकी जो है वो फ्रेगरेंसेस हैं। और सबसे बड़ी बात ये है अल्कोहल फ्री, ये सबसे बेहतरीन बात है। तो जी ये थी मेरी थोड़ी सी शॉपिंग जो कि मैंने की है। मैं लेकर जाऊँगी पाकिस्तान, दूँगी जी अपने फैमिली मेम्बर्स में, अपने मेरे भाइयों के लिए भी लेकर जाऊँगी, अपने ब्रदर इन लॉ के लिए भी लेके जाऊँगी। तो जी साथ ही साथ ये देखें जी, थोड़ा बहुत खाना-शाना हो रहा है। मैंने कहा चलें जी ये भी आपके साथ क्लिप शेयर कर देते हैं। फिर आपको पता है खाना-शाना तो चलता ही रहता है अपना, ये सारी चीज़ें चलती ही रहती हैं। तो जी इसके अलावा मैं यही कहूँगी कि जी आप ख़ुद भी खुश रहें, अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखें, और माफ़ करना सीखें। दिलों में अपने बातों को मत पाल के रखें। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है, पता भी नहीं चलता आज कोई है और कल वो मौजूद नहीं है दुनिया में। आपके सामने जैसे कि ये हमने ज़लज़ले के दिनों में देखा कि एक सेकंड पहले उन लोगों की लाइफ़ क्या थी, और नेक्स्ट सेकंड में उनकी लाइफ़ बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। तो इसलिए जब भी सोएं, दूसरों को माफ़ करके सोएं, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी माँग कर सोएं। हमें नहीं पता कि अगला लम्हा हमारे नसीब में है या नहीं है। तो जी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आई होप कि आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। आपकी सजेशंस के लिए, आपकी रिक्वेस्ट्स के लिए इंस्टाग्राम जी जो मेरी आईडी है वो बिल्कुल ओपन है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ जाके आप मेरी इंस्टा आईडी के ऊपर जाके कीजिए क्लिक, और मुझे कर दीजिए मैसेजेस। आपके मैसेजेस का जवाब आ जाएगा जी आपको झटपट। आपको पता तो है ही कि जी मुझे आपके मैसेजेस का इंतज़ार होता है, और मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पूरी करने में हरगिज़ भी देर नहीं लगाती। तो जाते-जाते एक लास्ट क्लिप देखते जाइए जी। ये बन रही है जी यहाँ पर चिकन का कोरमा, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। तो जी मेथड मैंने आपसे स्टार्ट में भी शेयर कर दिया हुआ है। सेम वही तरीका है मेरा सारे का सारा, और उसी तरीके से मैंने प्याज को किया ब्राउन, दैन उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया, दैन उसके अंदर मैंने तमाम मसाले ऐड किए और टमाटर और हरी मिर्चें डाली। फिर ऐड कर दिया मैंने इसके अंदर चिकन, और चिकन ऐड कर देने के बाद मैंने इसको कर ली अच्छी से भुनाई। और उसके बाद आपकी मर्ज़ी, आप जितनी भी ग्रेवी रखें। और मैंने आपको एक बहुत यूज़फुल टिप अपने लास्ट व्लॉग में भी दी थी, लास्ट टू लास्ट व्लॉग में आई थिंक सो, कि आपने क्या करना है जी, आपने चिकन को ब्लैक पेपर और सॉल्ट लगा के थोड़ी देर पहले रख देना है, या उसको लहसुन अदरक का पेस्ट लगा के रख दें, दैन उसको कुक करें। क्योंकि जो मैरिनेशन है ना, इसकी वजह से उसका चिकन का फीकापन दूर हो जाता है, और वो जिन लोगों को चिकन पसंद नहीं आता या जिनको थोड़ी बहुत स्मेल आती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। देखें जिसमें मैंने कर दिया है पानी ऐड, और इसको मैं अब कर लूँगी अपने अकॉर्डिंगली जितना भी मुझे इसके अंदर शोरबा चाहिए होगा। तो जी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये सब रेडी हो गया। तो जी मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये रेसिपी आज की शेयर कर दूं सारी की सारी। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना हरगिज़ ना भूलिएगा। और साथ ही साथ देखें जी मैंने यहाँ कर लिए हैं चावल रेडी इसके साथ, क्योंकि कौरमे के साथ चावल खाने का बहुत ही मज़ा आता है। और जो चावल थे वो भी मैंने चिकन के साथ रेडी किए थे। तो जो मेरा चिकन पुलाव है जी वो हो गया है रेडी। तो चिकन पुलाव और साथ में चिकन कौरमा, और साथ में मज़े की सैलड, और साथ में हो पुदीना रायता, तो आपको पता है क्या ही बात होती है, वो तो खाने का मज़ा ही दुबाला हो जाता है। तो जी मैं आपसे एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, मुझे दुआओं में याद रखें। और देखिए साथ ही साथ मैंने सोचा वीडियो एंड हो रही है तो क्यों ना आपका मुँह मीठा कराती चली जाऊँ। ये हैं जी मेरी
गुलाब जामुन। इसकी रेसिपी अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। बहुत ईज़ी रेसिपी है गुलाब जामुन की, और ये इसके क्लिप्स को ऐड करने का वाहिद यही मकसद था कि मैं जाते-जाते आप सबका मुँह मीठा करवाती चली जाऊँ। देखें जी, आपने मेरी इतनी सारी बातें सुनी तो फिर मिठाई तो बनती है ना आप लोगों के लिए। तो ये मैंने बहुत ही ज़बरदस्त से गुलाब जामुन बनाए थे, तो अगर आपको ये रेसिपी भी देखनी है तो आप जाएँ मेरे चैनल को विज़िट कीजिए और मुझे मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ लेके आऊँ। आप जितना अच्छा रिस्पॉन्स देंगे उतनी ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगी और उतनी ही जल्दी वीडियोज़ आएँगी। आपको कोई भी वज़ाइफ पूछने हो, रेसिपीज़ पूछनी हो, कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन, क्योंकि टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोज़ भी मेरे चैनल पे मौजूद हैं। आपको जैसी भी वीडियो चाहिए हो, आप मुझे कीजिए पर मेरे इंस्टा पर मैसेज, और इंशाल्लाह मैं उसका करूँगी रिप्लाई। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आप लोगों को सबको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। अल्लाह ताला हम सब की नेक जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फ़रमाएँ। जो भी लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफ़ा नसीब फ़रमाएँ और इसके अलावा सबकी परेशानियाँ दूर फ़रमाएँ। मेरी तो यही दुआ है, और अल्लाह ताला हम सबको अपने-अपने घरों में खुश और पुरसुकून रखें, और तमाम बेटियों की, तमाम बेटों के अल्लाह ताला नसीब अच्छे करें, इनके घर अच्छे से बसाएँ, खुशियों भरे बसाएँ, और अल्लाह ताला मेरे समेत हम सबके समेत सबको औलाद की नेमत दें, और जिनकी औलाद है उन सबको अल्लाह ताला नेक बनाएँ। तो आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। फ़ीडबैक देना हरगिज़ ना भूलिएगा। तो चलें, मैं अब आपसे लेती हूँ इजाज़त, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग आएगा बहुत ही जल्दी। इस प्रॉमिस के साथ मैं करती हूँ आज के व्लॉग का एंड। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, एक बात और, कि आप लोग मेरे शॉर्ट्स भी ज़रूर देखा करें। उनके ऊपर भी मुझे आप लोगों की उतनी ही ज़्यादा जो एप्रिसिएशन है वो चाहिए, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अगर मेरी लॉन्ग वीडियोस ना आ सकें तो मीनवाइल मैं अपने शॉर्ट्स ज़रूर अपलोड करूँ। तो अगर आपका उसके ऊपर भी रिस्पॉन्स आता रहेगा तो एटलीस्ट ये होगा कि मुझे आप लोगों की प्रेजेंस का एहसास तो रहेगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि हम सब लोग यहाँ पर आपस में एक फ़ैमिली की तरह से हैं। और ऐसे में क्या है कि जब हम एक दूसरे को प्रेजेंस देते हैं, कि हम एक दूसरे की वीडियोस के ऊपर कमेंट करते हैं, इसके अलावा जिनके चैनल्स नहीं भी हैं, यानी कि जो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी वीडियोस ही वॉच करते हैं हमारे सब्सक्राइबर्स, तो हम सबका आपस में एक लिंक, एक प्यार, एक रिलेशनशिप बन चुका है। तो अगर मेरी लॉन्ग वीडियो नहीं भी आती तो आप मेरे शॉर्ट्स को देखें, मेरे शॉर्ट्स के ऊपर ज़रूर अपना फ़ीडबैक दें, और मेरी इस वीडियो पर तो ख़ास तौर से अपना फ़ीडबैक दें और मुझे गिनकर बता दें कि पता नहीं मैंने आपको कितनी रेसिपीज़ इसके अंदर दी हैं, कितने वज़ाइफ बताए हैं, कितनी हमने बातें की हैं, और ग्रॉसरी और शॉपिंग सब आपके साथ शेयर किया। तो चलें, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।